तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का 940 और 941 एपिसोड। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को आसुरा रोजी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है। बोला था कि जो होल्डन की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह को आग लगाने की। वो चिल्ला रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर निकलो। उसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है, हम लोग को यासु को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने वो सिंबल जो था वो झूठ का फैलाया था, वो सब कुछ नहीं होने वाला, वो लोग कोई बदला नहीं लेने वाले हैं, मैंने तो बस वो एक प्रैंक किया था। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये सब एक प्रैंक था, क्या ये झूठ था। आसुरा दोजी के सामने से किरमोन आता है और वो उससे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी किरमोन बताता है कि हमारे सारे प्लान के बारे में उन लोगों को पता चल गया था। जिसके बाद यासु बोलता है कि ये सब एक प्रैंक ही था। हम लोग को वहाँ पर उsopp नामी और सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं। तभी यासु बोलता है कि तुम ओडन के बहुत बड़े डेप्ट में हो रुचि। जिसके बाद यासु बोलता है कि यहाँ पर एक काइडो नाम का राक्षस रूल करता है, मैं तो बस उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार था उन लोगों को मारने के लिए। मैंने तो बस यहाँ पर अफवाह फैलाया था कि 20 साल बाद कोई यहाँ पर आने वाला है, लेकिन असल में यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। ये सब मेरा एक साजिश था ताकि मैं उसे हरा सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोले थे कि हम लोगों ने जितने को बंदी बनाया वो सब निर्दोष थे, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद वो सब लोग छुड़ाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है और वो सब भागने लगते हैं। तभी ओरोची बोलता है यासु को कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है कहने के लिए। तो बाद यासु कहता है कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा डरते हो और अगर अभी ओर्डन समय यहाँ पर जिंदा रहते तो तुम उनसे डर के भाग रहे होते। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोगों सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम लोग को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि डैडी डैडी बोल करके जा रही होती है। और सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि उडन की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मोज पे बोलता है कि अभी यहाँ पर बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि यासु समय ये सब हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग का प्लान को बचाने के लिए कर रहे हैं। यासुरा दोजी बोलता है क्या तुम कुछ कर सकते हो किनेमॉन। किनेमॉन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, हम लोग इन्हें मरने के लिए नहीं दे सकते, ये सब हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि मोमो सके हम लोगों को बचा सके। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और ओरोची को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे जीते जीते डर का माहौल कर दिया। हम लोग को वहाँ पर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि रो रहे होते हैं। तभी ओरोची बोलता है कि तुम लोग अपने बच्चों का आंख ढको। जिसके बाद वो सब लोग अपने बच्चों का आंख ढकते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है ओरोची दौड़ता दौड़ता जा रहा होता है अपना फायर करने के लिए। क्या ओरोची बोलता है कि तुम सब लोग मेरे साथ एक गाना गाओ और वो बहुत अच्छा गाना गाता है जिसमें कि वो ओरोची और काइडो का बुराई कर रहा होता है और ओडेन का तारीफ कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक सामुराई जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से इसके ऊपर गोली चलाओ और वो गोली चला देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों को मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा और ओडेन समा का भी। मतलब हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाकुमाई लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है हम लोगों को, जहाँ पर अकजाया 9 के मेंबर्स को पकड़ लिया गया होता है। उसके बाद किनेमॉन बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए पैसा ले करके, तो हम लोग ओडेन समा को सर्व करते हैं। जिसके बाद वो यासुई बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो ये पैसा लेकर के जाओ और हम लोग अच्छा एजुकेशन लो, तुम सब देख करके नहीं लगता कि तुम सब ओडेन को सर्व करते हो। और वहाँ पर यासु समा का एक आदमी आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम हर सब को ऐसे पैसे देते रहोगे तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, हम लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। इसके बाद यासु उन सबको पैसे दे देता है और बोलता है कि ये सब लेकर के जाओ पर किडनैपिंग मत करना। जिसके बाद यासु उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ओडेन को पसंद करते हो। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद यासु बोलता है कि तुम लोगों को हमेशा उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग यहाँ का शोगन बनने वाला है। तो वो बोलता है कि अगर कोई भी ओडेन को मारने के लिए आया तो तुम लोगों को उसके पहले आकर के उन सबको खत्म करना है क्योंकि तुम लोग को सबसे ताकतवर सामुराई बनना है। और ये सब सुन करके किनेमॉन और वो सब लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। हम लोगों को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते जा रहे थे डैडी डैडी चिल्लाते हुए। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतोको बहुत ज्यादा थक गई होती है। अभी यासु से बोलता है कि तुम मेरे शोल्डर पे बैठना चाहती हो। जिसके बाद ओतोको बोलती है यस डैडी। हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतोको को देख करके यासु बोलता है कि मुझे माफ कर देना और वहाँ पर जितने लोग होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सामुराई जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से सीज फायर करो। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे यासु को बचाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर उसके ऊपर फायर हो जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। जिसका तो ओरोची बोलता है कि वो मर गया, तुम लोग को उसके पास आने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी जोरो देख करके बोलता है कि सब लोग अभी भी हंस रहे हैं, मैं इन सबको जा करके खत्म कर दूंगा। और वहाँ पर योरुची आ जाती है, जोरो को रोक करके बोलती है कि ये सब लोग जितना भी रोना चाहिए सब नहीं रो सकते क्योंकि इन लोगों के पेट में फ्रूट स्माइल फ्रूट है और ये सब उन लोगों के साथ काइडो और ओरोची ने किया है। ये लोग जितना भी रोना चाहिए सब लोग नहीं रो सकते क्योंकि ये लोग स्माइल फ्रूट खाए हुए हैं। स्माइल फ्रूट ने इन लोगों के पेट से सारा इमोशन छीन लिया है
इसी पॉइंट के साथ 940 एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 941 की बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यसु नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है और सभी लोग बाहर से देख करके उसे बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। यसु वहाँ पर मर करके गिर गया होता है। तभी हम लोग को तो दिखाया जाता है जो की रो रही होती है और हंस भी रही होती है, जो कि बैरियर तोड़ करके जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही होती है। बाहर से जोर जोर से डैडी डैडी चिल्ला रही होती है। और हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जिसके पास यूरी होती है और जो कि जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हम लोग को स्टोर हेड पर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि हम लोग यहाँ पर आने में थोड़े लेट हो गए। वो कांजी और सिनो अबू को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि हम लोगों को इन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लग गई और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। हम लोगों को ऊसो पर नामी को दिखाया जाता है जो कि बोले थे कि ये लोग तो इसी गाँव के हैं, तो इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, कोई मर गया है। तो लोग तो यीशु को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे ना। के बाद सीन चेंज होता है हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि ओरोचो से बेकार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बस सीन चेंज होता है हम लोग को क्यून को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि गजब इंसान है, ये सब लोग वहाँ पर कोई मर गया और ये लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी जोर जोर से रो रहा होता है, बोलता है कि तुमने ये किया या सुसान। जिसके बाद सीन चेंज होता है हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी राजू बोलता है कि ये सब इन लोगों ने हम लोग प्लान बचाने के लिए किया, अगर ये नहीं करता तो हम लोग का प्लान बर्बाद हो जाता। जिसका लूफी बोलता है कि ये इन्होंने जो भी किया हम लोगों के लिए कुछ किया होगा। लूफी बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन मैं इनका बदला लेकर के रहूंगा। लूफी बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग मर गए और ये सब लोग इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। जिसका ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब स्माइल फ्रूट की मदद से हुआ होगा। जिसके बाद ओल्ड मैन उसे लूफी को स्माइल फ्रूट के बारे में बता रहा होता है कि जो भी स्माइल फ्रूट खाता है उसके अंदर से सारे इमोशन गायब हो जाते हैं और वो हंसता रहता है हमेशा। सीन चेंज होता है हम लोग को आसुरा दोजी को दिखाया जाता है जो कि किनोमोन को बता रहा था स्माइल फ्रूट के बारे में। तभी सीन चेंज होता है हम लोग को शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि नामी लोग को बता रहे थे कि मैंने तुम लोग को बताया था स्माइल फ्रूट के बारे में। जब इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तभी काइडो ने इन लोगों के सामने स्माइल फ्रूट भेजा, जिनसे इन लोगों को लगा कि इन लोगों का पेट का भूख मिटेगा। लेकिन उस भूख के बदले में इन लोगों का सारा स्माइल ही आ गया और जितना इमोशन था वो सब शरीर से बाहर निकल गया। और अब ये लोग चाहे भी कितना रोना तो ये लोग नहीं हो सकते क्योंकि लोग हमेशा हंसते रहेंगे क्योंकि इन लोग के अंदर स्माइल फ्रूट है। सिनोबू बताते हैं कि ये सब उसने सीजन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया है। सिनोबू बताते हैं कि जो भी स्माइल फ्रूट को खाता है उसके अंदर जानवर का ताकत आ जाता है, लेकिन अगर जो लोग जानवर का ताकत नहीं ले पाता है वो सब लोग हंसते रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो बोलते हैं कि ये सब एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट है, जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इसका फैक्ट्री को पहले ही तोड़ दिया है। जिसके बाद सिनोबू बोलते हैं कि हाँ मुझे किनोमोन से मैंने बताया। सिनोबू बताते हैं कि वो अपने जितने भी पैरेट हैं उन सबको ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए काइडो ने उन सब फ्रूट खिलाया, उन सबको ताकतवर बनाया। जिस वजह से वो बताते हैं कि वो सब लोग 100 लोगों को खिलाते थे तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही ताकत कंज्यूम कर पाते थे, बाकी सब हंसते रह जाते थे। वो बोलते हैं कि काइडो अपने क्रूमेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो सिर्फ चाहता है कि उसके क्रूमेट बस ताकतवर रहे, अगर वो मर जाए तो मर जाए। और सिनोबू इन सबके पैरेट के बारे में बता रही थी। पहला होता है वेटर जिसने वो स्टेबल फ्रूट खाया है और उन सबके अंदर ताकत है। दूसरा होता है प्लेटर जिसमें वो सब लोग खाते हैं लेकिन उन लोगों के अंदर पावर नहीं होता है, लेकिन वो सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तीसरा होते हैं गिफ्टर्स। गिफ्टर्स वो लोग होते हैं जिसने डेविल फ्रूट खाया है और उन सबके अंदर पावर भी है और लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर भी है। सिनोबू बताती है कि जो डेविल फ्रूट बनाता था सीजर और जो डेविल फ्रूट बेचता था डोफ्लामिंगो, उन दोनों को हम लोगों ने डिफीट कर दिया है पहले ही। वो बताते हैं कि ये डेविल फ्रूट सबसे ज्यादा खतरनाक स्माइल फ्रूट है, इसके अंदर इतने ज्यादा केमिकल्स है कि अगर वो किसी लोग खाएगा तो वो हंसता रह जाएगा और कुछ दिन बाद मर जाएगा। होते कि ये लोग बहुत सारे डेविल फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और ये सब लोग शहर के बाहर रखते हैं। जो लोग भी शहर के बाहर बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं उस कैडो सबके सामने वो सब फ्रूट रख देते हैं ताकि वो लोग भूख के मारे से खा ले। तो पहली बार से खाते तो उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, करके नाम ही उस पर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। इसके बाद सीन चेंज होता है हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है और वो सब लोग बोले थे कि ये उसने अच्छा नहीं किया। तभी कामरासाकी जो होती है वो बोलती है अगर इन लोगों को पेरेंट्स भी डेट कर गए तो ये नहीं रो पाएंगे, ये लोग कितना भी चाहिए ये लोग हंसते रहेंगे। जिसका कामरासाकी बोलते हैं कि प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत कीजिए, ये सब उस काइडो की वजह से हुआ है। के बाद हम लोगों को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और उस पार नहीं जा पा रही होती है। तभी हम लोग कामरासाकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही होती है और बोलती है ये नरक नहीं है तो क्या है। इसके बाद सीन चेंज होता है हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने इससे ज्यादा दर्दनाक मौका अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये मर गया, यहाँ पर सभी लोग हंस रहे हैं, मुझे तो आज बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ये देख करके। इसके बाद ओरोची उछल चल के वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब भी हंस रहे होते हैं। तभी जोरो देख लेता है ओरोची को और बोलता है कि मुझे इसे देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो हम लोग को ओतोको को दिखाया जाता है जो कि बैरियर तोड़ करके अंदर चली जाती है और दौड़ते दौड़ते जा रही है, बोलती है कि डैडी मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिसके बाद वहाँ पर हम लोग को सभी लोगों को दिखाया जाता है, बोलते हैं कि ये तो वही शोभा खाने वाली है ना, ये तो उसी की बेटी लग रही है मुझे। ओतोको बोल रहे थे कि ये वो मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे कोई भी वुंड पे लगाओ तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। जिसके हम लोग को उसाप को दिखाया जाता है जो कि रो रहा था, बोलता है मुझे माफ कर दो ओतोको, मैंने तुम्हें झूठ बोला था और मुझे ये बेचना था इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला करके बोला था कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उस बेटी को मारना है। जी बोल रहा था कि इसी की वजह वो सब हुआ, अगर वो बीच में नहीं आती तो उस दिन कामरासाकी नहीं मरती। बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के उसके ऊपर गोली चला रहा होता है और वहाँ पर जो ओतोको होती है वो बोलती थी कि प्लीज वापस आ जाइए डैडी। जिसका ओरोची वहाँ पर गोली चला रहा है और वहाँ से यूरी चिल्ला करके बोली थी तो जल्दी वहाँ से भागो।
जिसका ओरोची बोलता है कि तुम मेरी नजरों से दूर नहीं भाग सकते, तुम्हें मार करके ही छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गोली चलाने वाला होता है और तभी जोरो वहाँ पर बैरियर तोड़ता हुआ जाता है, जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। भी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो आ जाता है, उनको को बचा लेता है। तभी वहाँ पर सांजी भी आ जाता है और वो सब लोग बोल रहे थे ये तो सोबा मास्क वाला है ना, और ये तो वो है जिसने उसको मारा था। तो सब लोग बोलते हैं कि इन दोनों का नाम तो वांटेड पोस्टर में है ना। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो तोको को ओरोची मार रहा होता है, तभी जोरो आकर के उसे बचा लेता है। उसका खाना हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो और सांजी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं तो जोरो जीरो और वो सोबा मास्क वाला है ना। तो लोगों को उस सब को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी नामी बोलते हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी रॉबिन बोलते हैं कि उन लोगों ने काम तो अच्छा किया लेकिन उसकी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि जोरो और सांजी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि ये यशोई की बेटी और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, इसे जाकर के सब लोग पकड़ो और इसे मार डालो। इसी का वजह से कामुरासाकी बीमारी थी। इसके बाद वहाँ पर ओरोची के जितने भी आदमी होते हैं वो सब जोरो को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जोरो जो होता है उनको एक झटके में मार के गिरा देता है और सांजी भी। तभी उन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ जाती है। तभी जोरो सांजी को बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर कामुरासाकी होती है जिसकी नजर उन दोनों पे जाती है। तभी बोलते क्या ये जोरो के दोस्त हैं। तभी वहाँ पर ब्रूको होता है जो कि बोलता है कि इसका नाम सांजोरो है और ये सोबा कुकर ये हम लोगों का दोस्त है। हम लोग को बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक और हॉकिंस दोनों के पोस्टर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक जोरो का पोस्टर होता है और वहाँ पर सांजी का पोस्टर होता है। जिसे देख करके लोग बोलते क्या ये विंस्पोक सांजी है। सांजी चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंस्पोक नाम से मत बुलाया करो। ड्रेक के वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं सांजी को, लेकिन सांजी एक एक करके उन सबको मारने लगता है और जोरो को बोलता है कि जल्दी से ओतो को लेकर के यहाँ से निकलो। तभी जोरो बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मैं पहले इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। ओरोची बोलता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है सब करने के लिए, मैं तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मतलब जोरो जो होता है वो ओतोको को दे देता है सांजी को और बोलता है तुम जल्दी से इसे लेकर के निकलो। और जोरो अपना ब्लेड निकाल करके अटैक करने लगता है ओरोची के ऊपर। हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना तलवार लेकर के ओरोची की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ओरोची बोलता है कि लोग मुझे इससे बुरे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब गन लेकर के आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर शूट करने के लिए। तभी एक निंजा उन लोगों को ऑर्डर देता है शूट करने का। तभी सांजी जोरो को बोलता है कि यासू ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया ताकि हम लोग इसे बचा सके। हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी उसके सामने यशु का चेहरा आता है। तभी यशु का चेहरा होता है वो जोरो को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं कभी भूखा नहीं मरने वाला, तुम बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो जोरो। जोरो पीछे पलट करके देखता है तो वहाँ पर यशु डाउन पड़ा हुआ होता है। तभी ओरोची बोलता है कि ये पक्का आकाज़ाया 9 का मेंबर होगा। तभी जोरो गुस्से में आकर के 720 पॉइंट फोनिक्स नाम का अटैक कर देता है ओरोची के ऊपर। तभी वहाँ पर किशोरा दौड़ता हुआ आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है जोरो के अटैक को। तभी ब्रू को चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये कौन है। वहाँ पर स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये कौन है जिसने जोरो के अटैक को रोक लिया। तभी कामुरासाकी जो होती है वो बोलते हैं कि ये बॉस किशोरा है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं बोलते हैं कि यही सब कामुरासाकी को मारे थे ना। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये तो वही ग्रुप का लीडर है जिसने मेरे सोबा मास्क को बर्बाद किया था। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किशोर जो होता है वो ओरोची को बोल रहा था कि आप यहाँ पर खुले में क्यों आए, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, आप जाकर के अंदर जाइए। तभी अचानक से ड्रेक पीछे से आकर के सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और सांजी उससे बच तो जाता लेकिन वो बहुत मुश्किल से उससे बच पाता है। तभी हम लोग को किशोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे खून बहने वाला है। ऐसे नामी बोल रहे थे कि अगर ये बात यहाँ पर आ गई तो हम लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा। नामी बोल रहे थे कि अगर हम लोग डायरेक्ट गए तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, हम लोग का प्लान बर्बाद हो सकता है, तो हम लोगों को यशु को लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी नामी जो होती है वो शिनोबू और केंजिरो को बोलते हैं कि तुम दोनों यशु को लेकर के यहाँ से कहीं अच्छी जगह पर भाग जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से ओरोची को लेकर के जाया जा रहा होता है। ओरोची चिल्ला के बोल रहा है कि तो इन सबको मार दो ना। तभी जोरो उन सबसे फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जितने सामुराई होते हैं वो जोरो को ऊपर अटैक कर देते हैं बुलेट से। तभी वहाँ पर फ्रैंकी कूदता हुआ आता है और जितना बुलेट होता है अपने अंदर ले लेता है। तभी सांजी बोलता है कि सब लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये कारपेंटर को इतना बुलेट लगा तो इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जो होता है वहाँ पर भागता भागता जाता है यासुई को बॉडी को लेकर के भाग रहा होता है। और तभी हम लोग को उसब को दिखाया जाता है जो कि जोर से ऊपर से अटैक कर रहा होता है। जितने भी सामुराई होते हैं वो सब देख लेते हैं उसब को और तभी वो उसब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबिन आती है और अपने डेविल फुट की मदद से उन सबके गर्दन को तोड़ देती है। और तभी वहाँ पर जो सामुराई होता है वो देख करके बोलता है ये तो ओरोबी है ना, मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये भाग गई। तभी वो निंजा बोल रहा होता है कि हमारे अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम लोगों को बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तो बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो किशोर को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा। तभी किशोर बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम मुझे काट पाओगे। तभी सीन से जाता है कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि ब्रूको को बोलते हैं क्या वो हम लोगों को बचा पाएगा, क्या वो ओटोको को बचा पाएगा। जिसका ब्रूको बोलता है कि तुम ओटोको की टेंशन मत लो, वो सांजी के पास है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब बचा लेगा। के बाद हम लोगों को वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉ हैट होते हैं उन सबका एक एक अटैक दिखाया जाता है, सांजी का, जोरो का, उसोब का,
फ्रैंकी का और नामी का और रॉबिन का। और सीन चलता था हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहां से चिल्ला चिल्ला करके चीयर्स कर रहा था और जल्दी से उन लोगों को मार दो। तभी वहां पर जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इसे तो सीक्रेट रखना था ना, तुमने उन लोगों को चिल्ला करके बता दिया। लूफी बोलता है मेरे से गलती हो गया, जिसके बाद वो शांत हो जाता है और चिल्लाने लगता है दोबारा से, जरूर जरूर तुम कर सकते हो। तभी वहां पर क्यून जो होता है वो बोलता है क्या ये ग्रीन बाल वाला तुम्हारा दोस्त है? ये तो एक पिलर है ना, इसका वांटर पोस्टर में नाम भी है। लूफी मुंह घुमाता हुआ बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो बस इसे ऐसे ही चीयर्स कर रहा हूँ। और लूफी वहां पर दोबारा से उन लोगों को चीयर्स करने लगता है। तभी क्वीन के पास भवनुकी आता है और बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्वीन बोलता है कि अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई जो तुम इतने बड़े इंटरेस्टिंग फाइट को मुझे रोक रहे हो। तभी भवनुकी आकर के बोलता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल आ रहा है गेट की तरफ से। वे हम लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से एक कैप्टन किड होता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश किया होता है, लेकिन भागने के बाद दोबारा पकड़ा गया होता है। तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे इसे जल्दी से डेथ की पेनल्टी दे दो। तभी क्वीन बोलता है तुम तो यहाँ से भाग गए थे, तुम इतने जल्दी दोबारा से कैसे पकड़े गए? जिसकर क्वीन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने इसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? जिसकर बोलते हैं तो बहुत ज्यादा आसान था, इसके हाथ में सीपी स्टोन था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। क्वीन उसे चिल्ला करके बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डम्ब हो। इसके बाद हम लोगों के लड़को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी किडू से बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्यों हंस रहे हो, मैं तो जहाँ तक तुम्हें जानता तुम कभी हंसते ही नहीं थे। और किड उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं रुक रहा था और जोर जोर से हंसे जा रहा होता है। किड बोलता है तुम तो अपना चेहरा छुपा के रखते ताकि तुम्हारा कोई चेहरा न देख सके और तुम हंसती भी नहीं थे कभी, तुम पूरा बदल गया हो। कार्डन तुम्हें पकड़ने के बाद क्या किया तुम मुझे बताओ। तभी लूफी भी चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये भी वही नहीं है जिसे मैं जानता था। तभी ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम इसे जानते हो? तभी लूफी बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को 2 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के पास किड होता है जो कि बोलता है कि हम दोनों मिल गए स्ट्रॉ हैट, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूफी जोर जोर से हंस रहा था और बोलता है कि मैं वन पीस को लूटने वाला हूँ। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है जो कि बोलता है कि तुम कुछ नहीं लूटने वाले, मैं और किड सारी चीजें लूट लेंगे। तभी किड बोलता है कि हम लोगों को हंसना पड़ेगा, जोर जोर से हंसो। तभी किलर बिल्कुल भी नहीं हंसता है। जिसका हम लोग को लॉ, किड और लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोग नए वर्ल्ड में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो बोल रहा था कि मुझे लगता है कि इसे भी स्माइल फ्रूट खिलाया गया है। तभी किड जो था वहाँ पर रो रहा था और बोल रहा था कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है बैलून। और लूफी ने वो बैलून क्यों को बोला हुआ होता है, वो बोलते हैं कि जल्दी से सुनना स्टार्ट करो, मुझे तुम्हें मारना है। इसी पॉइंट के साथ 942 एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 943 की। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ओतोको को लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी उसको ऊपर अटैक कर देता है और उसको उसे बचा लेता है, जिसके बाद सांजी होता है उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि सांजी को बोलते तुम जल्दी से इसे लेकर के यहाँ से जाओ, मैं सारे अटैक को डॉज कर दूंगा। इसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है क्योसरो से। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी जो होता है वो ओतोको को उसप को दे देता है और उसप लेकर के भाग रहा होता है। तभी ड्रेक उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन सांजी से जाकर लड़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जोरो अपना अटैक यूज कर रहा था टावर क्लाइम रिटर्न। दूसरी तरफ सांजी अपना अटैक यूज कर रहा था डेविड जेम्बल, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे वहां पर। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने अटैक किया हुआ होता है क्यूसरो के ऊपर, लेकिन वो सारा अटैक रोक लेता है और जोरो लगातार अटैक किए जा रहा होता है। तभी क्यूसरो बोलता है कि मुझे लगता है कि लक मेरे फेवर में है, तुम आज मरने वाले हो मेरे हाथों से। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर सभी निंजा आ जाते हैं जो कि और ओनिवा बांसु होते हैं। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला करके बोलते हैं कि यहाँ पे ओनिवा बांसु आ गए हैं और ये सब ओरोची के पर्सनल निंजा होते हैं। वहाँ पर जो निंजा का हेड होता है वो एक पोस्टर निकालता है, बोलता है तुम तो जोरो हो ना, तुम्हारा ये वांटेड पोस्टर है। तभी वो चिल्लाकर को बोलता है कि हॉकिंग सही था जो उसने बताया कि तुम स्ट्रॉ हैट मेंबर्स हो। तो वो लोग सांजी का पोस्टर, नामी का पोस्टर, उसब का, ब्रूक का, सभी का पोस्टर दिखाते हैं। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं जोरो को सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता। तभी उनमें से एक लड़की जो थी अपने गिटार से बुलेट चलाती है जोरो की तरफ। तभी जोरो बोलता है कि तो बुलेट से अटैक कर रही है, गिटार बजा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वो सब वहां पर ओतोको को लेकर के भाग रहा होता है और वहां पर ब्रूक आ जाता है और तब बोलता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सोल किंग यहाँ पर आ गया है, और चिल्लाता है सोल। ब्रूक के अंदर का सोल वहां पर निकल जाता है और वहां पर जितने भी निंजा होते हैं वो देख कर उसमें डर के मारे भागने लगते हैं। तभी नामी और रॉबिन होते बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तभी वहां पर एक जो निंजा होता है नामी और रॉबिन को देख करके बोलता है कि वहां पर है वो वुमेन्स, उन लोगों को जाकर के पकड़ो। जिसके बाद वो जो निंजा होता है वो फूजिन और राजिन चिल्ला करके बोलते हैं और जाकर के बोलते हैं कि जाकर उन दोनों वुमेन को पकड़ लो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है और लूफी वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो रहा होता है। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जिसे उन दोनों टॉर्चर कर रहे होते हैं और पानी में डाल डाल के टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी क्यों बोलता है कि तुम लोगों को और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तुम लोगों ने हमारे जेल का रूल ब्रेक किया है, तुम लोग को और भयंकर सजा मिलने वाला है। जिसका लूफी चिल्लाकर क्वीन से बोलता है कि तुम लोग उसके साथ क्या करने वाले हो। तभी क्वीन बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो वही करने वाला हूँ, और तुम होते कौन हो मेरे से ये पूछने वाले, अगले गलती तुमने किया तो तुम्हें भी ऐसा ही सजा मिलेगा। बोलता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अब शुरू होगा यहाँ पर सुमो फाइट दोबारा से।
तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे पता था कि वो लोग आने ही वाले हैं। तब हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर लॉ आ जाता है जो कि अपने आइडेंटिटी छुपा करके वहाँ पर आ रहा होता है। तभी हॉकिंस इसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लॉ हो और तुम अपने एक रूममेट को वापस लेने आए हो अपने एबिलिटी की मदद से। तभी हॉकिंस लॉ को बोलता है कि तुम अभी तक भी कुछ नहीं समझे, तुम हम लोग का कुछ नहीं भी कर सकते। हॉकिंस जो होता है बोलता है कि मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ, जिसके बाद हॉकिंस जो होता है वो अपने हाथ को काटता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लॉ के क्रूमेट होते हैं उनके हाथ कटने लगते हैं। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारे क्रूमेट पहले मरेंगे। जिसके बाद वहां पर जो हॉकिंस होता है वो बोलता है अगर तुम अपने 3 क्रूमेट को मारोगे उसके बाद ही तुम मुझे मार सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ सांजी और ड्रेक लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी जो अपने डेविल जेमल नाम का एक अटैक करता है, ड्रेक को अटैक करता है लेकिन ड्रेक से रोक लेता है। तभी ड्रेक जो होता है वो चिल्ला करके बोलता है कि तुम कैसे हो विंचमोक सांजी। तभी सांजी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंचमोक नाम से मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो नाम। सांजी और ड्रेक दोबारा से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सांजी बोलता है कि डायनासोर को पका करके खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा तो मैं तुम्हें जल्दी से मारता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को सांची को दिखाया जाता है जो कि यूरी को दूर से देख लेता है और वो कोई नहीं कामारासाकी होती है। तभी सांजी बोलता है कि उस लड़की को मेरी मदद है, मुझे उसे जाकर के बचाना पड़ेगा। सांजी जो होता है वो एक अटैक कर देता है ड्रेक के ऊपर और ड्रेक दूर जाकर के फेंका जाता है और बिल्कुल घायल हो जाता है। और तभी वो दौड़ता दौड़ता जाता है कामारासाकी की तरफ। कामारासाकी के ऊपर कोई अटैक कर रहा था। तभी सांजी बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुरंत आकर के तुम्हें बचा रहा हूँ। तभी वहां पर जोरो आ जाता है और कामारासाकी को पकड़ लेता है और कामारासाकी भी चिल्लाते हुए बोलती है जोरो जोरो सान। जोरो कामारासाकी को बचा रहा था, वहां पर जितना निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपना फेस हाइड करके रखना। तभी यूरी जो होती है वो बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद दूर से सांजी देख रहा था, बोलता है ये बास्टर्ड जानता है कि बॉन्टी तो मेरे से भी कम है, इतने खूबसूरत लड़के को अपने साथ कैसे लेकर के जा सकता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो फाइट चलने लगता है दोबारा से। तभी कोई ने बोलता है कि अब एक नया रूल है, जो भी इस लाइन से बाहर जाएगा उसका गला उसी समय कट जाएगा। जिसके बाद कोई ने बोलता है कि अगर तुम हारे स्ट्रॉ हेड तो तुम्हारा ये जो दोस्त है किड और किलर इन दोनों को पानी में डाल करके डुबा करके मार दिया जाएगा। तभी कोई ने बोलता है तुम दोनों एक दूसरे का राइवल हो ना, फिर भी तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। और लूफी उदास हो रहा होता है। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, मैं आप सबको मार दूंगा। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ क्वीन को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऐश को करने वाला हूँ तो जल्दी से लेकर के आओ। जिसके बाद क्वीन लूफी को बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन और लूफी के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ तो जल्दी से आकर के मेरे से फाइट करो। जिसके बाद क्वीन को एक जोरदार आवाज वहां से सुनाई देता है। जिसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मर स्नेल से अमल भी खो देते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बिग मॉम होती है जो कि बोलती है अब मैं फाइनली रेड विंग सूप खा सकती हूँ। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम वहां पर आ रही होती है, जिसकी वजह से कि उनका ट्रांसपोंडर स्नेल भी वहीं पर गिर जाकर उसमें सिग्नल आना बंद हो जाता है। तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को किनेमोन, डॉगस्टॉर्म और आसुरा दोजी को दिखाया जाता है। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जाकर के होल्डन को टेक डाउन करना होगा, तभी हम लोग इन लोगों को बचा सकते हैं। बाद आसुरा वहां से जाने लगता है अपनी टीम को लेकर के। तभी वहां पर किनेमोन जो होता है बोलता है मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ आसुरा, होल्डम के जितने भी आदमी तुम लोगों को मारने के लिए उन सबके पीछे हमारा हाथ था। जिसके बाद किनेमोन बहुत सारा दोजी को बताता है कि मेरे जितने भी आदमी थे उन लोगों ने उनके स्टोर से खाना चुराया और तुम्हारा नाम दे दिया। उसके बाद आसुरा दोजी पूछता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा किनेमोन, तुमने बहुत बुरा किया है। जिसके बाद हम लोग को पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर होल्डर में जाकर के आसुरा दोजी के पूरे जगह पर आग लगा दिया होता है। उसके बाद हम लोगों को आसुरा दोजी को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को उठा करके मार रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर डॉगस्टॉर्म होता है, बोलता है रुक जाओ आसुरा। जिसके बाद आसुरा दोजी बोलता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। जिसके बाद वहाँ पर किनेमोन जो होता है वो बताता है कि मैंने इसलिए किया था कि तुम हम लोगों के साथ आ सको। और किनेमोन बोलता है कि मैं उस काइडो को टेक डाउन करना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब पूरे 20 साल के बाद हम लोगों को मौका मिला है उन्हें मारने के लिए, हम लोग ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद किनेमोन उन लोगों को बता रहा था कि सब हम लोगों के एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन यासुओ इस समय आकर के हम सब लोगों का प्लान फेल होने से बचा लिया था। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि तुम हम लोग के साथ अभी भी आ सकते हो, हम लोग बिल्कुल सेफ है और जितने लोगों के पैर में टैटू है वो सब हम लोगों के साथ ही है। और किनेमोन बोलता है कि तुम हम लोगों के साथ आ जाओ ना आसुरा दोजी, 20 सालों के बाद ऐसा मौका मिला है। जिस बार आसुरा दोजी बोलता है कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, मैं तुम लोगों को उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उड़न का सीन चेंज बोल रहा होता है कि हम लोगों ने सारा सिग्नल क्यों खो दिया है। जिसके बाद उनके जितने भी आदमी होते हैं बोलते हैं कि हम लोगों को बिग मॉम दिखी है, वहाँ पर हम लोगों को उनसे बचना होगा। इसके बाद हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड विंग सूप खाना है किसी भी कॉस्ट में। और हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर अभी बिग मॉम को अपनी याददाश्त आके तो हम सब लोग मरने वाले हैं और तुम लोगों की वजह से क्लूप भी मरने वाला। के बाद वो सब चिल्ला करके बोल रहे थे कि ओनिन तुम कर सकती हो, जल्दी चलो। हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम उनके दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर क्वीन के जितने भी आदमी होते हैं वो क्वीन को जाके बता रहे थे कि कोई हमारे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी क्वीन बोलता है कि जाकर के उसे जल्दी पकड़ो। जिसके बाद हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है।
और चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड बीन सूप खाना है। बिग मॉम जो है वो दरवाजा तोड़ देती है और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको पकड़ के बोलते हैं कि तुम लोगों ने रेड बीन सूप कहाँ पर छुपा कर रखा है, मुझे जल्दी से वो दे दो। उसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। बोलते हैं अगर इन्हें रेड बीन सूप नहीं मिला तो हम सब भी मरने वाले हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि रहा होता है कि आखिरकार कौन इतना ताकतवर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद कौन के जितने भी आदमी होते हैं वहाँ पर वो सब लोग आकर के बोल रहे होते हैं कि उन लोगों ने पहला और दूसरा गेट दोनों तोड़ दिया है, वो सब लोग तीसरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीसरा गेट तोड़ करके भी बिग मॉम अंदर आ जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल डर जाते हैं और क्वीन भी वहाँ पर बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गई। हम लोग को ओकीकोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ताकतवर निकली, इसने तो ये बहुत बड़ा दरवाजा तोड़ दिया और अंदर में बिग मॉम चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड बीन सूप खाना है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये तो बिल्कुल काइडो-sama के जितना ताकतवर है। बाद हम लोगों को वॉइस वार्डन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिसका वो बोलते हैं मुझे रेड बीन सूप खाना है और वो वहाँ पर रेड बीन सूप ला करके देता है। उसके बाद बिग मॉम उतामा को बुलाती है, जिसके बाद उतामा वहाँ पर जाने लगती है। उतामा सभी लोगों को बोल रहे थे कि हम लोगों को जाकर के बिग ब्रो को बचाना पड़ेगा और सभी हम लोगों के साथ चलो। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अंदर जाने के लिए डर रहे होते हैं, तभी ओकी बोलते हैं कि चलो मैं अंदर चलती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर चॉपर जो होता है वो मना करता है उसे अंदर जाने के लिए। ओकी जो होती है वो एक कपड़ा निकाल करके अपने मुंह पर बांध लेती है, जिसके बाद चॉपर बोलता है कि तुम सामान लाओ, क्या सोचते हो तुम इस छोटा सा रुमाल अपने चेहरे पे बांध करके किसी को नहीं पहचाने में आओगी। चॉपर सभी लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर एनिमल किंगडम के सभी सबसे ताकतवर पायरेट सब है, तो हम लोगों को थोड़ा संभल करके अंदर जाना पड़ेगा। और वहीं अंदर में बिग मॉम जो होती है वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब उसे देख करके बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और बिग मॉम जो होती है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी कि मुझे रेड बीन सूप खाना है, रेड बीन सूप खाना है, रेड बीन सूप खाना है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल ज्यादा डर रहे होते हैं, बोलते हैं कि रेड बीन सूप जल्दी ला करके दो। और वहाँ पर जो क्यून जो होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक में होता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया और ये मेरा रेड बीन सूप खाना चाहती है। क्वीन जो होता है वो गुस्से में आकर के चिल्लाने लगता है, बुढ़िया तुमने रेड बीन सूप कैसे मांगा, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। जिसके बाद वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ रहे गए हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बिग मॉम बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत दूर से आई हूँ, तो मुझे यहाँ पर सुनने मिला कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा रेड बीन सूप मिलेगा खाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब बात किसने बताई। क्वीन जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट खाना खाने के लिए क्यों आई हो, तुम यहाँ पर दूसरी चीज भी खा सकती हो, मैं तुम्हें रेड बीन सूप नहीं देने वाला। जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़ा करके बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि इन लोगों को पहले पानी से बाहर निकालो, नहीं तो ये सब मर जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि तुम अभी बिग मॉम से बात कर, तुम लोग इसे पहले निकाल सकते हो, नहीं तो अगर ये सब मर गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोलता है कि तुम चुपचाप से बैठ जाओ, उसको जब निकालने का मन होगा मेरा मैं तब उसे निकालूंगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पर सीरियस मैटर में हूँ। जिसके बाद वहाँ पर जो वॉइस वार्डर होता है वो बोलता है क्वीन साहब को कि आप शांत हो जाइए, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, तो हम लोगों को पहले इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन भी अपना बीस्ट फॉर्म में आने लगता है, तभी लूफी और ओल्ड मैन जो है सब बात कर रहे थे कि आखिरकार बिग मॉम यहाँ पर कैसे आ गई। जिसके बाद लूफी भी ओल्ड मैन को बता रहा था कि ये भी एक एम्परर है, बिल्कुल काइडो की तरह, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये अपने फॉर्म में आ गई तो ये बहुत ज्यादा मारेगी इन लोगों को। लोग को दिखाया जाता है क्वीन को जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है, तभी वहाँ पे जो वॉइस वार्डन होता है बोलता है कि आप इससे फाइट करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। बोलता है कि हाँ मैं इसे फाइट करने वाला है, ये यहाँ पर रेड बीन सूप खाने के लिए आई है और मैं अपना रेड बीन सूप इसे नहीं दे सकता, मैं इसे मार करके लूंगा। तो वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होता है बोलता है कि आप भूल गए कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल काइडो-sama के जितना ताकतवर है, आप इसके सामने कुछ भी नहीं हो। उसके बाद वॉइस वार्डन बोलता है कि अगर आप इसके खाने के लिए फाइट करना चाहते हैं तो आपका हालत बहुत बुरा होने वाला है। कोई उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा होता है, जो वॉइस वार्डन होता है वो बहुत ज्यादा डर गया था, बोलता है बहुत लेट हो गया, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पर तबाही होने वाला है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो क्वीन होता है वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है ड्रैगन फ्रूट की मदद से और वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है पहले के मुकाबले। और हम लोगों को उसके बाद चॉपर का सीन दिखाया जाता है, वो लोग अंदर आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। चॉपर बोलता है कि अगर हम लोग अंदर गए तो अगर उसे याद आ गया तो हम भी मरेंगे और उसके साथ साथ लूफी भी मरेगा। जिसके बाद ओकी बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, उसे रेड बीन सूप मिल गया, वैसे वो हम लोग को बुला रहे होंगे खाने के लिए। हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो शेफ होते हैं, वो दोनों देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने रात को जितने भी रेड बीन सूप बताए थे वो सब सारे खत्म हो गए हैं, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हम लोगों के पास बहुत सारे रेड बीन सूप है, लेकिन इनमें से मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, ये सब मेरे हैं। और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे से रेड बीन सूप लेना था तो पहले मारना पड़ेगा बुढ़िया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है क्वीन बोल रहा था कि मैं इस बुढ़िया को एक घुट भी पीने के लिए नहीं दूंगा और नहीं खाने दूंगा रेड बीन सूप। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे थे और चिल्ला रहे थे रेड बीन सूप। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओकी को वहां पर आ जाते हैं, बोलते ओली तुम ठीक तो हो ना। हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये बिग मॉम का अच्छा वर्जन है, हम लोग को उसके पास थोड़ा दूर रह करके रहना होगा, नहीं तो अगर वो घुटने मांगे तो हम सबको हर्ट कर सकती है। जिसके बाद नीचे होता हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्वीन को बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं देने वाले रेड बीन सूप। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर जो क्वीन होता है वो बोलता है कि रेड बीन सूप के बारे में तुम दोबारा बात मत करना बुढ़िया, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी बुढ़िया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम एक बहुत ऊंचा छलांग मारती है पर जाकर के बोलती है कि मैं तुम्हें अभी खत्म करने वाली हूँ, उसके बाद मैं खुद ही रेड बीन सूप ले लूंगी। और वो सबके ऊपर अटैक करने वाले तो वहीं चॉपर दूर देख करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है
और बोल रहा था कि अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम उधर पहुंच जाती है रेड बीन सूप खाने के लिए, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि रेड बीन सूप चिल्ला रही होती है, जहाँ पर लूफी और चॉपर होते हैं। चॉपर दूर से बहुत ज्यादा डर गया होता है, वो लूफी को बुला रहा होता है आवाज दे करके। और वहाँ पर ओल्ड मैन भी होता है जो कि बिग मॉम को देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। बोलता है ये इतनी ज्यादा बड़ी औरत कहाँ से आ गई। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये बूढ़ी औरत नहीं है, ये एम्परर ऑफ द सी हार्ड, ये बिल्कुल काइडो के जितनी स्ट्रांग है। इसे सुनने के बाद ओल्ड मैन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, रेड बीन सूप चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कोई वहीं पर नीचे में पड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर कोइन के जितने भी आदमी होते हैं वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि कोइन साहब आप अभी तक नीचे क्यों पड़े हुए, आपको उठना पड़ेगा नहीं तो ये हम लोगों को मार के खा जाएगी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन वहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें रेड बीन सूप किसी भी हालत में नहीं देने वाला। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा होता है बिग मॉम के ऊपर, लेकिन बिग मॉम गुस्से में आकर उसे एक ही गुस्से में नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि दूर से देख रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन जो था वो कूद करके आ जाता है बिग मॉम के सर के ऊपर और बोलता है कि एम्परर ऑफ द सी का सर मेरे हाथों में है। जिसके बाद बिग मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्वीन को उठा करके जमीन पे पटक देती है और दोबारा से चिल्लाने लगती है रेड बीन सूप। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम उसे उठा करके अपने हाथ में गोल गोल घुमाने लगती है और क्वीन बोलता है कि तुम्हें पता है बुढ़िया मैं कौन हूँ। जिसके बाद बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में रेड बीन सूप चिल्ला रही होती है और उसे गोल गोल घुमाई जा रही होती है। इसके बाद बिग मॉम उसे इधर उधर पटकने लगती है। जिसके बाद चॉपर ये सब दूर से देख रहा होता है, शौक हो रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, हम लोगों ने इसे यहाँ पर ला करके रिस्क ले लिया। और हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम ने क्वीन को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। तभी वहाँ पर बाबा लोग किया जाता है जो कि क्वीन को मार खाते हुए देख करके बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है। बोलता है अब तो उड़ान का खात्मा निश्चित है। कर बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को उठा करके इतनी जोर से फेंकती है कि किलर और वहाँ पर किड जो होते हैं वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाद लूफी बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि वो दोनों बच गए, नहीं तो वो दोनों भी मर जाते अभी। इसके बाद किड बोलता है कि चुप रहो, हम लोगों को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रॉ हैट, हम तुम्हारे मदद लेने से अच्छा हम मर ही जाएं। उसके बाद सीन चल जाता है, हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जमीन पर पड़ा हुआ था। बाबा की जाकर के बोल रहा था कि इसने तो क्वीन समा को एक झटके में मार दिया। जिसका बाबा की बोलता है कि जिसके सर पर 1.3 बिलियन बेरीज बाउंटी है उसे एक झटके में इसने पटक दिया, आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। और वहीं दूर से ओल्ड मैन में देख करके बोल रहा था इसने तो क्वीन को एक झटके में पटक दिया, आखिरकार ये है कौन की ताकतवर। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये एम्परर ऑफ द सी है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम बोल रही थी कि मुझे रेड बीन सूप का महक आ रहा है। और वहाँ पर उतने जितने भी पैरेट होते हैं उसे बोलते कि जल्दी से हम लोग को काइडो sama को बताना पड़ेगा। और वो सब देख के शौक हो रहे थे कि उसने एक झटके में एक जेल को तोड़ दिया हुआ था। और वो सब बोलते कि जो यहाँ के लोग आज तक नहीं कर पाए वो इतने झटके में एक आसानी से कैसे कर दिया। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि अभी भी रेड बीन सूप चिल्ला रहे थे, बोलते कि मुझे उसकी महक आ रही है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोग का ट्रांसपोंडर सिग्नल बिगड़ गया था, उन लोगों को सिग्नल नहीं आ रहा होता है। जिसका बिग मॉम बोलती है कि तुम लोग को क्या हुआ है, लोग मुझे जल्दी से रेड बीन सूप ला करके क्यों नहीं दे रहे हो। जिसके बाद सीन चल जाता है, हम लोग को राजू को दिखाया जाता है जिसने बहुत बड़ा ट्रांसपोंडर स्कैन चुरा लिया होता है, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आ रहा होता है। के बाद वहाँ पर जो एक और पैरेट होता है वो बोलता है कि मैंने बॉस नेल को ही तोड़ दिया, अगर बॉस नेल से सारे ट्रांसपोंडर स्नेल कनेक्ट होंगे तभी कॉल जाएगा। इसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी कहा वो बोलता है कि मैंने बॉस नेल को ही उड़ा दिया, अब तो इन लोगों को सिग्नल भी नहीं आ सकता। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद कारीगर राजू से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है अब। जिसके बाद राजू बोलता है कि उन लोगों ने सिग्नल खो दिया, इसका मतलब वो लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते काइडो से। अब जो कारीगर होता है बोलता है राजू को कि आपने सारा चाबी क्यों नहीं चुराया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है राजू होता है वहां से चला जाता है और बोलता है मेरा इंतजार करना का मैं सुबह बस आ रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी कीमत में वहां से छुड़ा करके रहूंगा। उसके बाद सिंचन होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि मुझे तुम लोग रेड बीन सूप नहीं देने वाले, तुम लोगों ने इसे कहाँ छुपा करके रखा है। इसके बाद वो हर तरफ ढूंढ रही होती, तभी उसे एक कैन दिखता है जिसके अंदर पहले रेड बीन सूप था, जिसे वो उठा करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो बोलते कि मुझे कोई शक नहीं है कि इसके अंदर रेड बीन सूप ही है, इसका महक तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, दूर से यहाँ पर इसे खाने के लिए आया, मुझे लगता है कि वर्थ इट होगा। पर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बाबा नु किया जाता है जो कि बोल रहा था बिग मॉम पता चल गया कि ये कैन बिल्कुल खाली, तो वो हम लोगों को क्या करेगी। उसके बाद बिग मॉम जो होती है वो कैन खोलती है और वो देखती है कि वो बिल्कुल खाली होता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद बाबा नु की सभी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ भागो, सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई होती है और वो गुस्से में आ रही होती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग कीड़ों की तरह नहीं मरना चाहते, अगर बिग मॉम को पता चल गया कि किसने खाया था वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर लूफी होता है जो कि बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि इसे रेड बीन सूप इतना ज्यादा पसंद है, तो मैं पूरा नहीं खाता, इसके लिए कुछ रख देता। जिसे सुनकर के बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बाबा लुकी जो होता है वो दूर से बोलता है क्या स्ट्रॉ हैट ने सारा खा लिया। जिसका लुकी बोलता है कि ये लोग मुझे इतने घूर के क्यों देख रहे हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा चिल्ला करके बोल दिया ये बात और ये सब लोगों ने सुन लिया है।
जिसका लूफी शॉक होकर के बोलता है क्या मैंने इतने जोर से बोल दिया। जो कि बोलता है कि मुझे नहीं लगा कि मैं इतने जोर से बोला, पर आपको क्या हो सकता है, पर उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जिस तरह हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर ओपी और चॉपर दोनों आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे थे कि फाइनली हम लोगों ने लूफी को ढूंढ लिया। जिसके बाद बिग मम जो होती है वो लूफी से पूछ रहे थे क्या तुमने सारे रेड बीन सूप खा लिए। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर से महक भी आ रहा है रेड बीन सूप का। उसके बाद बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अटैक कर देती है लूफी के ऊपर। वो उससे बार बार बच जाता है, लेकिन तभी लूफी को याद आता है कि अगर वो रिंग से बाहर निकला तो वो मर जाएगा। पीछे से बिग मम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली बच्चे। उसके बाद बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लूफी के ऊपर अटैक करने वाले थे। तभी लूफी बोलता है कि रुक जा, मुझे मत मारो, मुझे भीख मांग रहा हूँ मैं तुमसे। जिसका लूफी बोलता है कि तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है। तभी वहां पर चॉपर आकर के बोलता है बिग मम को हंगर पैंक अटैक आ गया है, अब हम लोग का कुछ नहीं हो सकता, मैंने बोला था कि उसे यहाँ पर मत लेकर के आओ। हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग मरने वाले हैं। जिस पर लूफी अपना कॉलर खोलने की कोशिश कर रहा होता है और ओल्ड मैन जो होता है वो होता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। के बाद वहां पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब वहां पर कैन जो होता है वो लेकर के जा रहे होते हैं। जिसका हम लोग को पास दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मम जो होती है वो बोल रहे थे कि रेड बीन सूप बहुत अच्छा महक रहा है तो मुझे खाना ही पड़ेगा। जिसका बिग मम बोलती है कि उस टाउन के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मुझे रेड बीन सूप भी खिलाया, इसलिए मैं और खाना चाहती हूँ और उन लोगों के लिए भी बहुत सारा रेड बीन सूप लेकर के जाना चाहती हूँ। चॉपर बोलता है कि इसे हंगर पैंग अटैक नहीं आया, ऐसे सब चीज याद है। जिसके बाद बिग मम बोलती है कि मैं उसे लेकर के जाना चाहती हूँ और उन लोगों के साथ बैठ करके खाना चाहती हूँ। जिसके बाद चॉपर बोलता है क्या सच में बिग मम इतनी काइंड है। बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के लूफी को ऊपर अटैक कर देती है और वहां का ग्राउंड जो है तोड़ देती है। जिस पर लूफी लोग आसमान में उड़ जाता है। के बाद लूफी अपने हाथों में हाथ हिला करके जो ओल्ड मैन का कॉलर होता है वो तोड़ देता है और अपना कॉलर भी तोड़ करके नीचे फेंक देता है। जिस कारण बाबा लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है इन लोगों ने कॉलर कैसे तोड़ दिया। जिस पर हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोलता है कि हम लोगों ने कॉलर तोड़ दिया और हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा था और बोलता है कि तुमने इसे सच में तोड़ दिया। जिसका लूफी बोलता है कि अब हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा और बिग मम बोलते हैं कि तुम मुझसे फिर से बच गए, तुम रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लूफी वहां से भाग रहा होता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते स्ट्रॉ हैट, तुम्हें इसे लड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसे हराना होगा तभी हम लोग बच सकते हैं, अगर तुम भागे तो हम लोग सब मरेंगे। जिसका लूफी बोलता है कि मुझे पता है। लूफी दौड़ता हुआ जाता है और यो बोल करके अपने हाथ में सारा हाथ लेकर के आता है और उधर से बिग मम अटैक कर रहे होते रेड बीन सूप बोल करके। तो दिखा जाता है कि उन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट होने वाला होता है। और तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी का फाइट हो जाता है बिग मम के साथ, तो उसका आकार में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि लूफी का बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और जोरदार लात मारती जमीन पर। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है ओल्ड मैन और अपना दोनों का कॉलर तोड़ करके फेंक देता है आसमान में, जिसे देख करके बाबा लूफी बिल्कुल शौक हो जाता है कि इसने अपने गले का कॉलर कैसे तोड़ दिया। लूफी ओल्ड मैन को बोलता है कि ओल्ड मैन देखा मैंने अपना कॉलर और आपका कॉलर दोनों को तोड़ दिया, जिसे देख करके ओल्ड मैन भी बिल्कुल शौक हो जाता है और बोलता है कैसे कैसे हो सकता है। और वहीं पर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और नाचने लगता है। ओल्ड मैन जो है वो लूफी को बोलता है जो तुमने किया उसे रियो बोलते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे तब से विश्वास नहीं हो रहा। ताकि हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे से फिर से बच गए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। लूफी ओल्ड मैन को बोलता है कि अब हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, तो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। तभी ओल्ड मैन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। जब तुम मुझे बचा रहे थे तभी तुम्हारा फीलिंग्स जागा और तुम लोगों के अंदर भी अच्छे से फ्लो कर पाया। तो मेरे रियो को मास्टर करना है तो तुम्हें आकर के मुझे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद बिग मम उन दोनों को बोलती है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। जिसके बाद ओल्ड मैन लूफी को बोलता है कि तुम्हारा असली पावर क्राइसिस में ही एक्टिवेट होता है, तुम्हें अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लूफी बोलता है कि मैं अभी के समय में प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ, ये बिग मम मुझे मार देगी, बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं जरा सा भी हारा तो ये हम दोनों को मार देगी। तो ओल्ड मैन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। तभी ये सुनकर के लूफी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जाकर के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि आओ मुझसे लड़ो एम्परर ऑफ द सी। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मम वहां पर आती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे अब लड़ूंगी। जिसके बाद बिग मम एक अटैक करने लगती है लूफी के ऊपर और लूफी अपना हाथ फैला करके खड़ा होता है उस अटैक को रोकने के लिए। तभी लूफी बोलता है कि अगर मैं ये अटैक को रोक लूंगा तो मैं रेलिक की तरह रोक सकूंगा किसी पर अटैक को। हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और जितने स्ट्रॉ हैट होते हैं वो उसे बोलते हैं। हम लोगों को रेलिक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको एक ही झटके में अपने हाथी से गिरा देता है। जाता है मरमेड के पास और उसके गले का कॉलर अपने की मदद से हटा देता है। केवल हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेलिंग ने उसका कॉलर कैसे हटाया हुआ होता है। जब वो कॉलर हटाने के लिए जा रहा होता है तब वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोल रहे थे कि अभी से पहले यहाँ पर बहुत लोगों ने इस कॉलर को खोलने की कोशिश की और उन लोगों का गले में ही ब्लास्ट हो गया। तो रेलिंग उन लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब उसे धीरे धीरे रुकने के लिए बोल रहा होता है। लूफी भी होता है वो उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम बिना चाबी कैसे खोल करके दिखा सकते हो। जिसके बाद ओल्ड मैन जो है वो एक स्टूल पर खड़ा हो जाता है और जाकर उसका कॉलर पकड़ के एक झटके में तोड़ देता है।
तो करके वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और वो सब तो बिल्कुल खड़ा होकर पागल हो जाता है। हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी होता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे रेली की तरह ही अटैक करना पड़ेगा। 2 साल ये ट्रेनिंग किया लेकिन इसे मास्टर नहीं कर पाया। बात उन दोनों के बीच में क्लैश होने वाला होता है ताकि वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो लूफी को बोलता है कि तुमने जब ये रियो यूज किया ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अभी यूज नहीं कर पाया, अगर उसका अटैक छूटा तो हम दोनों मरेंगे अभी। उसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें अपने फिस्ट से उसे रोकना पड़ेगा। तभी मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। मैं जानता हूँ तुम उसे रोक सकते हो, पर तुमने उसे नहीं रोक पाया तो तुम और मैं दोनों मरने वाले, तुम जानते हो इस बात को। इसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ मुझे पता है। जिसके बाद लूफी अपने हाथ फैला रखे खड़ा हो जाता है उसके अटैक को रोकने के लिए। तभी वहां पर चॉपर और किकी होते हैं जो कि बोल रहे थे कि लूफी क्या कर रहा है, क्या इसे रोक पाएगा। तभी चॉपर बोलता है कि हाँ मुझे लूफी के ऊपर बिल्कुल पूरा विश्वास है, वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा होगा, वो रोक लेगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बिग मम जो थी वो एक अटैक कर देती है लूफी और ओल्ड मैन के ऊपर और वो दोनों जमीन पे गिरे हुए नजर आते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी तो बाहर निकल जाता है। तभी ओल्ड मैन को वो जैसे निकालता है उनके सर पर बहुत बड़ा चोट लगा हुआ होता है। एक करके वहां पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने पूरे शरीर में रियो फ्लो किया था, इस वजह से मैं जिंदा बच पाया। तभी हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि तुम दोनों फिर से जिंदा बच गए, इस बार तो तुम दोनों नहीं बचने वाले। जिसके बाद ओल्ड मैन जो होता है वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें रियो सिखाऊंगा, और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पर ओल्ड मैन लूफी को बता रहा था कि तुम लोग जिसे हाकी बोलते हैं उसे पूरी दुनिया में रियो बोला जाता है। हाकी जो है वो बाहर से डैमेज देता है, अगर तुम किसी को अटैक करोगे तो वो बाहर से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर तुम रियो यूज करोगे तो उसे बाहर से कुछ चोट नहीं के अंदर का हिस्सा पूरा चूर हो जाएगा। क्या तुम ये बात को समझ गए? जिसके बाद ओल्ड मैन लूफी को बोल रहा था कि तुम्हारे पास पहले से रियो है तो तुम्हें बस उसे मास्टर करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पूरे बॉडी को रियो की मदद से कवर करना पड़ेगा। के बाद ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम्हें अभी यहीं पर से मास्टर करना पड़ेगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये ओल्ड मैन अभी मत मरो। जिसके बाद हम लोग को बाबा लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये फाइनली मरने वाला है योगिरो द फ्लावर। लूफी वहां पर बहुत चिल्ला रहा था, हे ओल्ड मैन ये मेरे साथ रहो, तुम मरो मत अभी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन जो होता है वो बेहोश हो जाता है। लूफी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और चिल्लाने लगता है ओल्ड मैन ओल्ड मैन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोल रही थी कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी है मेरे रेड बीन सूप को खाने के लिए, वो सिर्फ मेरे लिए था और किसी के लिए भी नहीं। और बिग मम अटैक करने वाली होती है लूफी के ऊपर। तभी वहां पर बॉस हीरो उठ जाता है और बोलता है लूफी को गुड लक रोहेड। जिसका लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो ओल्ड मैन। और वहीं दूसरी तरफ बिग मम बोल रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, और वहीं पर दूसरी तरफ बाबा लूफी जो होता है वो बोल रहा था कि ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है। और वहाँ का जो वॉइस वार्डन होता है बोलता है कि हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, हम लोग को जाके इसे मारना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिग मम को दौड़ा रहा होता है और बोल रहा था कि तुम रेड बीन सूप भूल जाओ, वैसे भी मुझसे मैंने खा लिया है, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। जिसके बाद हम लोगों को आयरन टू गेट दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब उधर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसी ने बिग बॉस मेरे को ही चुरा लिया होता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी भागता भागता उधर आ जाता है बिग मम को लेकर के, जिधर जितने भी बीस्ट पायलट होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलते हैं बिग मम यहाँ पर क्या कर रही है। हम लोग बिग मम को दिखाया जाता है जो कि लूफी को दौड़ा रही है, बोल रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली बच्चे। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी सामने आते हैं वो सब बोलते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो बिग मम को इस तरीके से दौड़ा रहा है, यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहा है। और अब बावनू की वॉइस वार्डन आ जाता है जो कि बोल रहा था ये तो एम्बेरर ऑफ द सी, हम लोग चाह कर इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो हम लोग को एक झटके में मार सकती है। बावनू की बोलता है कि क्वीन सामान उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया था, हम लोग क्या है उसके सामने। जिसके बाद हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है लैंड ऑफ वानो है वो काइडो से बिलोंग करता है, इन लोगों से नहीं। तो क्वीन बोलता है कि मैं उसे कुछ भी नहीं खाने दूंगा चाहे उसे जो भी हो जाए। जिसके वहां पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं क्वीन समा। जिसके बाद वहां पर बिग मम बिल्कुल तोड़-फोड़ मचा रही होते हैं और वहां पर जितने भी सामने आते हैं वो सब खड़े होते हैं। जिसके बाद क्वीन जो होता है उन लोगों को एक प्लान बताता है और बोल रहा था कि हमारे पास एक ही प्लान है तो तुम लोग बढ़िया से सुनो। क्वीन बोलता है कि हम लोग को बिग मम को लेकर के पीछे उस गड्ढे में लेके जाना होगा और वहां पर जंगली जानवर को छोड़ना होगा, और अगर बिग मम उससे ही बच गई तो हम लोग को एक जोरदार अटैक करना होगा उनके ऊपर ताकि वो ना बच सके। जिसकर क्वीन बोलता है कि वो आखिरी अटैक मैं करूंगा उनके ऊपर, तो तुम लोग बस तैयार रहना। होता हम लोग को ओकी को और चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। तभी ओकी को बोलती है कि हम लोग को जाकर के ओलिन को रोकना पड़ेगा। तभी जो चॉपर होता है बोलता है कि हम लोग उनके सामने कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम लोग को यहाँ पर शांति से बैठना चाहिए और उसे लूफी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद हम लोग को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा अच्छा है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, इसकी वजह से हम सब लोगों का जो जेल था वो टूट गया, अब हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। इसने बहुत अच्छा प्लान बनाया था इस बच्चे ने। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बीस्ट पायरेट के जितने भी लोग होते हैं वो सब जल्दी से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से रेड बीन सूप बनाओ, हम लोग को बिग मम को उसे देना होगा खाने के लिए, नहीं तो यहाँ पर तबाही आ जाएगा। इनसे ज्यादा हम लोग को बिग मम और लूफी को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे। तभी लूफी बोलते हैं ये तो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। जिसके बाद बिग मम को महक आता है रेड बीन सूप का।
तभी वहां पर जो बाबा लुफी होता है वो बोलता है कि हमारे जाल में फंस गई। उन लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, तुमने फिर से इस रेड बीन सूप को खा लिया। तभी लूफी बोलता है कि मैंने अभी एक दाना भी नहीं खाया, मैं तो तुम्हारे सामने था। तभी वहां पर बीच पाने के जितने भी लोग होते हैं वो सब हुर्रे हुर्रे कर रहे होते हैं क्वीन के लिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन वहां पर पीछे से आता है और बिग मॉम के ऊपर एक अटैक करता है और वो अटैक सीधा जाकर के बिग मॉम के सर पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे सारे बच्चे दिखने लगते हैं अपने, जो कि मामा मामा कह रहे होते हैं। तभी बिग मॉम जो होती है बोले थे मेरे प्यारे बच्चे। और बिग मॉम बोलते हैं कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया था, मैं इस लूफी को नहीं छोड़ने वाली। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम के सर पर किसी ने अटैक किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि कैसे वो यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आ गई है। कर बिग मॉम को याद आता है कि वो एक छोटे से गांव में गई हुई होती है जहाँ पर सभी लोगों ने उन्हें रेड बीन सूप खिलाया हुआ होता है, जिसे सुनकर तो वो इमोशनल हो जाती है। पर हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम मुझ जैसे कमांडर से अभी भी लड़ना चाहती हो, मैं तुम्हें एक झटके में मार के गिरा दूंगा बुढ़िया। उसके बाद क्वीन बोलता है कि तुम अभी तक नीचे कैसे नहीं गिरी मेरे इतने जोरदार अटैक के बाद भी। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है कि तुमने जो मेरे सर पे मारा उसकी वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मुझे भूख लगा हुआ था और मेरे बच्चे वो मेरे इंतजार कर रहे होंगे, तो उन सबका बदला मैं तुमसे लूंगी। बिग मॉम उसे बोलती है कि जल्दी से जाओ रेड बीन सूप लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला वो मैं कुछ नहीं बता सकती। इसे देखने हुआ चॉपर दूर से बहुत ज्यादा डर गया होता है और रोने लगता है, बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोगों को इनको दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि मॉम कहा कि बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद बिग मॉम बोलती तुम तो काइडो के सबऑर्डिनेट हो ना, अब तो तुम नहीं बचने वाले, जल्दी से रेड बीन सूप ला करके दो। पर क्वीन वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और बिग मॉम उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। उसका डर के मारे हालत खराब होता है और बोलता है मुझे कुछ मिनट दो। तो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि रेड बीन सूप तो मेरे पास भी नहीं है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद क्वीन जल्दी से बोलता है कि तुम लोग चुपचाप खड़े क्या हो, जल्दी से जाकर सी प्रिज्मोनो स्टोन लेकर के आओ, एकदम 100% प्योर लेकर के आना। और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब दौड़ रहे होते हैं तेजी में कि हम लोग जल्दी से जाकर सी प्रिज्मोनो लेके आते हैं। जिसके कारण हम लोग थोड़ी बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम को सी प्रिज्म स्टोन से 100 बार बांधा गया होता है। बोलता है कि ये भी कम है, मुझे और चाहिए। पर क्वीन बोलता है कि जल्दी से एक शिप रेडी करो, सब लोग यहाँ से भागो, जितने सोल्जर यहाँ से भाग सकते हो। अभी क्वीन जो वो बाबू ने क्यों बोलता है कि मैं उड़ोन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। जिसका बाबू की बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है इसने तो इस लोहे के गेट को एक झटके में तोड़ दिया, हमारा क्या होगा। और क्वीन जो है वो है जितने भी वहाँ पर पायलट होते हैं उन सबको लेकर एक शिप पे जा रहा होता है और बिग मॉम को भी ले लिया होता है अपने साथ में। और वो बाबा को बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, पर जितने भी कैदी हुए उन सबको तुम्हें इमरजेंसी गेट पे लेकर के चले जाना और वहाँ पर उसे बांध करके रख देना। अभी क्वीन बोल रहा था कि एकदम फुल तेजी में ओनिगाशिमा की तरफ चलो। क्वीन वहां से चला जाता है जिसका हम लोग को बाबा लोग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी से जितने भी कैदी हैं सबको लेकर के इमरजेंसी गेट की तरफ चलो। जिसके हम लोग को तामा को दिखाया जाता है, तो बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसका मोहन से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। हम लोग को बाबा लोग को दिखाया जाता है जो कि सभी पायरेट से बात कर रहे हैं। तभी पायरेट बोलता है कि हम लोग का सारा गेट और कम्युनिकेशन टूट गया, अगर यहाँ पे स्ट्रॉ हेड पायरेट आ गया तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी पीछे से ये सब सारी बातें सुन रहा था, बोल रहा था कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाँ पर लूफी आ जाता है हम लोगों के बीच में, बोलता है कि मैं सोचता हूँ अगर बिग मॉम यहाँ पर रहती तो मेरा ट्रेनिंग हो जाता। और बाबा लोग बोलता है कि वो रहा स्ट्रॉ हेड, वो तो यहाँ पर आ गया है। जिसके बाद वहाँ पर स्ट्रॉ हेड से लूफी जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम सबको मार करके यहाँ पर कब्जा करने वाला हूँ डाउन पे, तो सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ मेरे से लड़ने के लिए, मैं अपना ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। बावलुकी जो होता है अपने सभी पायलट को बोलता है कि जाकर उसके ऊपर अटैक करो। तभी वो लोग सब उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। तभी लूफी अपने हाथ में हाकी फ्लो करता है, उन लोगों को एक एक झटके में मार रहा होता है। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि उतना खुश नहीं होता अपने अटैक से, बोला होता है ये वो अटैक नहीं है, मैं चाह करके भी इससे राइडो को नहीं हरा सकूंगा, मुझे अपने पूरे हाथ में पूरे हाकी को फ्लो करना पड़ेगा तभी मैं अपने एनिमी को मार सकूंगा बिना उसे छुए उसके अंदर से। कह करके जितने भी बीस्ट पायलट होते हैं उन सबको मार करके नीचे गिरा रहा होता है अपने हाकी फ्लो करके, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उन सबसे लड़ रहा होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल होते हैं कि हार क्यों नहीं रहा स्ट्रॉ हेड। तभी हम लोग को ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि स्ट्रॉ हेड कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि ओपिको को बोल रहा था कि वो आगोलिन के बारे में मत सोचो, वो हम लोग के दुश्मन थे और वो यहाँ से चली गई, इसका शुक्र मनाओ, हम लोग को जाकर के पहले लूफी को बचाना पड़ेगा। तो चॉपर बोलता है कि लूफी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, वो अभी तक हम लोगों से लड़ क्यों रहा है। और तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगला आ जाओ, वो दिखाया जाता है लूफी उन सबसे लड़ रहा होता है। तभी हम लोग को तो चॉपर को दिखाया जाता है जो कि अपने बीच वहाँ पे आकर के वहाँ पर आ रहा था उनसे लड़ने के लिए। तभी ओपी को बोलती है कि चॉपर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो लड़ने के लिए। हम लोग को कामामात्सु को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इतने कष्ट के बाद में आखिरकार यहाँ पर बाहर आ ही गया। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोल रहे हैं कि स्ट्रॉ हेड बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को जाकर उसकी मदद करनी चाहिए।
तभी हम लोग को वॉइस वार्डन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे चीफ वार्डन से जाकर के बात कर रहा था और बोल रहा था कि हम लोगों को जल्दी से इन लोगों को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भी उन सबसे लड़ने लगेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं उन सबसे। तभी वहाँ पर जो वार्डन होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को पता है ना तुम लोग के ऊपर क्या करने वाला हूँ अभी। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, यहाँ पर गार्ड बहुत ज्यादा कम है। तभी बावानुकी बोलता है कि मेरे पास एक पोइजन है जो कि तुम लोग को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगा। बावानुकी बोलता है उन सबको कि जाकर के तुम लोग लूफी को पकड़ो और उसे मारो। जिसके बाद वो सब दौड़ते हुए जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साइड हूँ और तुम लोग मुझे मार रहे हो। जिसके बाद बावानुकी बोलता है कि मैंने उन लोगों को 3 बात बताए हैं, इस वजह से वो लोग डर गए। तभी बावानुकी बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने पहली बात उसे क्या बोले कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो बाहर तुम्हारे काइडो और ओरोची के आदमी तुम्हारे परिवार वाले को मार डालेंगे। लूफी जो होता है वो बोलता है कि चुप रहो, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो। लूफी जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक कैदी जो होता है वो लूफी के कान में बोलता है कि लोग हमारे परिवार को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो तुम सेल्फिश मत बनो और हम लोगों को तुम्हें पकड़ने दो। हम लोग भी जो कि ओडिन की मौत का बदला लेना चाहते हैं, पर हम लोगों को झूठी होप मत दो। अगर हम लोगों ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की तो हमारे परिवार को मार दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोलते हैं कि यासुई सामा ने भी कुछ बोलने की कोशिश किया था, उसे भी हम लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हम लोग और किसी को नहीं खोना चाहते। जिसके बाद स्टुअर्ट जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग शांत रहो। वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब लूफी को बोल रहा था कि तुम तो बहुत दूर जाए हुए, तुम लोग अभी नहीं बचा सकोगे। जिसके बाद वहाँ जो वॉइस वार्डन होता है वो दूर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वॉइस वार्डन बोलता है कि मुझे अपने पॉइजन से इन सब के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये इन सब का बहुत अच्छा आइडिया था। जिसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि वहाँ का जो वॉइस वार्डन होता है अपने गन से अटैक कर देता है उन लोगों कैदी के ऊपर, उन सब के अंदर वो जहर फैलने लगता है और वो बोलता है कि वो किसी के भी कांटेक्ट में आकर के वो जहर फैलने लगेगा। जिसके बाद वो वॉइस वार्डन बोलता है कि हम लोग सभी लोग के ऊपर वो अटैक यूज करेंगे जो कि हमारे साथ रेबल करने की कोशिश करेगा, वो लोग तुरंत ही मर जाएंगे। जिसके बाद वो वॉइस वार्डन बोलता है कि एक एक करके वो सभी के अंदर फैल जाएगा थोड़ी देर के बाद। जिसके बाद हम लोग लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि चुप चुप रहो, मैं तुम्हारे इस गन से शॉट नहीं होने वाला। जिसके बाद जो वॉइस वार्डन होता है बोलता है लूफी को कि मुझे सारी बात बताओ स्ट्रॉ हेड बच्चे। जिसके बाद हम लोग लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको बोल रहे थे कि तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो तो मुझे छोड़ दो यहाँ से जाने के लिए, मैं इन सबको मार करके तुम्हें बचाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बावानुकी के पास जाकर के बोल रहे हो जेल में जो था वो भाग गया यहाँ से। तभी बावानुकी बोलता है क्या वो यहाँ से भाग गया, वो अभी तक जिंदा था। तभी वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कोई काइंड ऑफ बीस्ट है। चीफ वार्डन बोलता है कि वो पिछले 13 साल से रोज मछली खा रहा है और अभी से 13 साल पहले काइडो ने उसके एग्जीक्यूशन को मना कर दिया था। जिसका रोकी को बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि उधर कामामात्सु है। जिसका रोकी को जो होती है वहाँ से भागते भागते जा रहे थे सभी पायलट को हटा करके कि मैं उसे जाकर के बचाऊंगी। लोग दिखाया जाता है कि बहुत सारे पायलट जो होते हैं वो सब जाकर के मारने की कोशिश कर रहे हैं कामामात्सु को। अभी जो चीफ वार्डन होता है वो बोलता है कि 9 का मेंबर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग थोड़ा संभाल करके उसे मारना, जल्दी से उसे मार दो ताकि मैं बोल सकूं कि वो एक्सीडेंट में मर गया। जिसके बाद वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि ये लेजेंडरी 9 के मेंबर है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कामामात्सु जो होता है वो बोल रहा था कि हाँ मैं पिछले 13 साल से अपने भगवान को याद कर रहा था। कामामात्सु बोलता है कि तुम लोग मुझे पिछले 13 साल से वो जो पॉइजन वाली मछली दे रही थी मैं उससे नहीं मारने वाला। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो होता है याकाज़ाया 9 कामामात्सु का कापा। इसी पॉइंट के साथ 847 एपिसोड एंड होता है। चलिए 848 एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि छुप रहा होता है। अभी वहाँ पर जितने बीस्ट पायलट के मेंबर होते हैं वो सब राइजू को पकड़ रहे होते हैं और वो उससे बच के भाग रहा होता है। अभी अचानक से जितने बीस्ट पायलट होते हैं वो सब घेर लेते हैं राइजू को चारों तरफ से। वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होती है वो जब आदमी होते हैं सबको बोलते हैं कि इसे जल्दी से खत्म कर दो, ये वही बेवकूफ है जिसने यहाँ के सारी चाबी चुरा ली है की। जिसके कारण हम लोग राइजू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेकर के बोलता है हियर इट इज। हम लोग को दिखाया जाता है कि राइजू वहाँ से भाग जाता है। भाई वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होती है वो उसे दोबारा देख लेती है और बोलती है कि वो वहाँ पर है, जल्दी जाकर के उसे खत्म कर दो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका नाम सोलिटेयर होता है, एक वॉइस वार्डन और एक हेडलाइनर भी होती है, के पास मंकी स्माइल फ्रूट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग राइजू के पीछे दौड़ रहे होते हैं। तभी जो वॉइस वार्डन होती है वो राइजू के आगे आ जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम लोग राइजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अगर सच बताऊं तो मैं तुम जैसे लड़की हूँ एक झटके में टुकड़ों में काट सकता हूँ, तुम जब मेरे सामने कुछ नहीं हो। जिसके बाद सिंजी होता है हम लोग को कामामात्सु भी कापा को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे पायलट होते हैं और वो सब उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक पायलट बोलता है कि ये कामामात्सु कापा है याकाज़ाया 9 का मेंबर है, कोई बच्चा नहीं, इसके हम लोग को थोड़ा संभल करके इसके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को तुरंत मार सकता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कामामात्सु कापा हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम हम लोग के साथ जल्दी करो, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है जो तुम मुझे मार सको। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसका हाथ तो बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा। तभी सीन से जाता है हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा होता है वहाँ पर, और हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि अपना शैडो क्लोन यूज कर रहा होता है। बोलता है कि तुम 6 वाट से ला रही हो तो मुझे अपने 6 शैडो क्लोन बनाना पड़ेगा।
जिसके बाद वो जो वॉइस वार्डन होती है बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी साइड प्लान बनाओ, मैं सबको काट के रख दूंगी। जिसके बाद जो राइजू होता है वो बोलता है कि बताओ मैं इसमें से कौन सा हूँ असली। जिसके बाद वो जो वॉइस वार्डन होती है बोलती है कि मैं सबको काट के रख दूंगी। जिसके बाद वो दौड़ती है और अपना एक अटैक करती है। राइजू जो होता है बोलता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बहुत देर हो गई। जिसके बाद वो लिंक को स्मोक एस्केप टेक्निक यूज करता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से राइजो गायब हो जाता है, आसमान में उड़ रहा था। हर बोलता है कहाँ को रुक जा, मैं बस आ रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ से वॉइस वार्डन होते बोलते हैं कि आखिरकार ये कहाँ चला गया। जिसके बाद वो चारों तरफ ढूंढ रही होती है, शौक होकर के आखिरकार वो गायब कहाँ हो गया। जिसके बाद हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि क्वीन सामा का ऑर्डर है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए, तो हम लोग को तुम्हें ना चाहते भी मानना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर एक टेक्निक आता है इन्फो फ्लाइंग स्क्वायरल टेक्निक, और तभी वहाँ पर जितने भी विश पायलट के लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाया जाता है कि राजू जो होता है वो सभी दीवार तोड़ करके जा रहा होता है। तभी जो वॉइस वार्डन होते हैं बोलते हैं कि उसे यहाँ से भागने मत देना, जाओ और उसे पकड़ो। नीचे जो होता है हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक अटैक में सभी लोगों को काट के रख देता है। और तभी कावामात्सु बोलता है कि तुम बहुत सही समय पर आए हो राइजू, अब मैं इन सबको दिखाऊंगा कि लड़ना क्या होता है, कि तुम तैयार हो। जिसका कावामात्सु बोलता है कि तुम लोगों ने हम लोगों को बहुत सताया है और मेरे स्वर्ण को भी तुम लोगों ने छुपा दिया था। जिसका लोग बोलता है कि मुझे सुन मिल गया है। जिसके बाद वो सब उन लोगों से पूछता है क्या तुम्हें सुबह पसंद है। जिसका सीन चेंज होता है, हम लोग को भी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि ये टेक्निक तो कावामात्सु सामा का है। तो दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो वो यूज करता है और उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर जो राइजू होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कावामात्सु, तुम बिल्कुल भी कम नहीं हुए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु एक बहुत खतरनाक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है रिवर ऑफ रिट्रीब्यूशन। जिसके बाद कावामात्सु बोलता है कि लोग मुझे कापा स्टाइल बोलते हैं, जिस पर उसका अटैक दिखाया जाता है रिवर ऑफ रिट्रीब्यूशन। जिसका कावामात्सु बोलता है कि मेरे 13 साल से तुम लोग मछली पिला रहा था, बहुत ज्यादा टेस्टी था, उसके अंदर पॉइजन था लेकिन वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, तो मुझे आज भी ला करके दो वो फिश। जिसका कावामात्सु जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने उड़न समूह का मदद जरूर लूंगा, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो कावामात्सु होता है उसका मीटअप हो जाता है क्योंकि सौरभ बोलता है कि ओके तुम तो बहुत ज्यादा बदली नहीं, तुम तो वैसे की वैसी हो। जिसके बाद वहाँ पर राइजू भी पीछे से आ जाता है और बोलता है कि तुम भी नहीं बदले कावामात्सु। तभी वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी हम लोग को बावानुकी को दिखाया जाता है लेकिन यही वो इंट्रोडर है जिसने हम लोगों का चाबी चुराया है, जाकर के इसे पकड़ के मार डालो। इसके बाद बावानुकी बोलता है कि इसने चाबी और तलवार दोनों चुरा लिया है, उसका इतना बड़ा चेहरा है, आखिरकार ये कौन है। इनसे हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु को जो कि उल्टी जैसे कर रहा होता है और वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तभी कावामात्सु बोलता है कि मैंने पिछले 13 साल से बाहर का हवा नहीं खाया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं, राइजू, बोसहिरो, ओकिको, लूफी और कावामात्सु। बावानुकी बोलता है कि हम लोग को इन लोगों को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, ये लोग आकर है 9 के मेंबर है। तभी वॉइस वार्डन बोलता है सब लोग तैयार रहो लड़ने के लिए। और वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब लूफी को आकर के पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर लूफी की आवाज आती है और बोलती है कि लूफी तारो का अकेला छोड़ दो। वहाँ पर राइजू आ जाता है और वो भी अपने तलवार निकाल लेते बोलता है कि अगर तुम लोग इसे नहीं छोड़ोगे लूफी को तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी लूफी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको अभी तुरंत मारने वाला हूँ। तो देखा जाता है वहाँ बॉस हेगरो आ जाते हैं जिसके करके ओकी को बोलते हैं कि आप तो बॉस हेगरो हो ना फ्लावर कैपिटल से। तभी वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को इनके ऊपर अभी अटैक करना पड़ेगा, ये लोग अभी बात करने में बिजी है। बॉस हेगरो बोलते हैं कि तुम सब असली अकाज़ाई के मेंबर हो तो जल्दी से अपने चेहरे से मास्क हटाओ। तभी वो सब लोग मास्क हटाते हैं। तभी जो कि क्यों है वो अपने चेहरे से वो मास्क हटा करके अपने चेहरे पर एक दूसरा मास्क लगाती है। वहाँ पर सभी लोग उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं तो उस दिन ओडेतामा की मौत में मर गई थी उसी दिन। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है उसका नाम होता है किको नोजो ऑफ द फॉलन स्नो। हम लोग लूफी को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछ रहा था आखिरकार तुम लड़के हो क्या। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। फिर उन लोग को राइजो को दिखाया जाता है, फिर कावामात्सु को, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, फिर बॉस हेगरो को। तभी वहाँ पर हम लोग को चौबर को भी दिखाया जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये सब लोग कौन है। इनमें से आधे से ज्यादा ताकत है 9 के मेंबर और ये सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये लोग काइडो को खत्म करने के लिए आए हैं। जिस कारण वो सब बोल रहे होते कि मुझे लगे तुम लोग अभी से 20 साल पहले मर चुके हो। तभी राइजो बोलता है कि नहीं हम लोग अलाइव थे। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे हैं क्या तुम लोग सच में अकाज़ाई के मेंबर हो। तभी ये कावामात्सु होता है वो बोलता है क्या तुम लोग को नहीं लग रहा देख करके। तभी लूफी बोलता है कि हम लोग तुम्हें हर हाल में बचा करके रहेंगे, तुम लोगों को हम लोग के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तभी चौकर बोलता है कि हाँ तुम लोग को हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी हम लोग को बचा पाएंगे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो और यूरिची जो होते हैं वो सब जा रहे होते हैं कि जंगल में। तभी उन लोगों को लगता है उनके पीछे से कोई आ रहा है। तभी जोरो अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार हो जाता है और बोलता है तो फुकुरो को जो हमारा पीछा कर रहा लगता है। जिसका जोरो बोलता है कि मैं इस बार तुझे छोड़ रहा पर मैं अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को कोइन को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में बढ़ रहा होता है निकासीमा की तरह। तो दिखाया जाता है वहाँ बिग बॉस होती है जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी उनके ऊपर तभी लोग कूद रहे होते हैं 100 इंजेक्शन लगाने जा रहे होते हैं। तभी बिग मॉम जो होती है वो उठ जाती है और बोलते हैं कि तुम लोग मेरे ऊपर दौड़ना बंद करो। तभी बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को अपने पास बुलाती है। तभी क्वीन बोलता है कि मैं तुम्हें रेड विंग सूट नहीं देने वाला। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम वहाँ पर सो जाती है इंजेक्शन पड़ने के बाद।
सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का एग्जीबिशन कैंप की तरफ दिखाया जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि बॉस हीरो भी अपना स्वॉर्ड लेकर के बढ़ रहा था आगे की तरफ, और राइजू जो होता है वो नील को फ्लावर शuriken अटैक यूज कर रहा होता है, और कावामासु भी अपना अटैक यूज कर रहा है। वहाँ पर चॉपर अपना बीच फॉर्म में अटैक कर रहा होता है हैवी गोंग, फिर वहाँ पर अटैक कर रहा था गम गम। तभी वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब लूफी को बोल रहे थे लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो सब मास्क लगा करके अटैक कर रहे होते हैं पॉइजन का। तभी लूफी और जो होते हैं सभी लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले इस वायरस को निकालने के लिए। जो होता है उन सबको पर अटैक कर रहा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अलाइंस को छोड़ दो, और सभी लोग जो होते हैं वो एक एक करके अटैक यूज कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कावामासु जो होता है वो एक अटैक करता है और सभी लोग आसमान में उड़ जाते हैं, और राइजू भी बहुत छलांग मारते हैं वहाँ पर लाइटनिंग शuriken का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पर बहुत जोरदार झटका लगता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि तो लूफी दोनों के फ्रेंड है ना। जो राइजू होता है वो चाबी फेंक देता है किड की तरफ, पर बोलता है जल्दी से इसे खोलो और यहाँ से भागो। तभी किड जो होता है वो बोलता है किलर पे तुम वो चाबी उठा करके मुझे लगा सकते हो। तभी किलर जो वो चाबी लगा करके किड का हाथ खोल देता है और बोलता है कि फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया। लोगों को दिखाया जाता है किड खुल जाता है और वो बोलता है कि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि राइजू जो होता है वो किड को देता है चाबी, बोलता है जल्दी से खोल करके इसे यहाँ से चले जाओ। तो उसका आगे हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओकिको को दिखाया जाता है जो कि एक अटैक करती है जिसका नाम होता है डीमन हैंड सैंड हार्ट, और वो अटैक डायरेक्ट जा करके लगता है वहाँ के वाइस वार्डन को, और वो उसके सामने टिक ही नहीं पाता, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब उड़ने लगते हैं दूर दूर। उसके बाद हम लोगों को बॉस हेगुरो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में रिफ लॉक कर वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं उन सबको पीट रहे होते हैं। भी हम लोगों को कावामासु को दिखाया जाता है जो कि अपना रिवर ऑफ रिट्रीब्यूशन अटैक यूज करता है, वो भी कापा स्टाइल। उसके बाद हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है जो कि किड को बोलता है आप लूफी डोलो के दोस्तों ना, ये लो चाबी और जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी किड बोलता है कि मैं लूफी डोलो का दोस्त नहीं हूँ, जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जिनसे बच रहा होता है। उसके सामने एक पायरेट गन चला रहा होता है, और हम लोगों को बाबा लूफी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जितने पायलट होते हैं उन सबको बोल रहा होता है जल्दी से गन चलाओ, और वो देख रहा होता है कि वहाँ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि उन सब के अंदर जहर फैल गया होता है। तभी एक जो कैदी होता है वो दूसरे के पास जाकर के बोलता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। अरे वो जो दूसरा होता है बोलता है कि जल्दी से मेरे से दूर हट जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी फैल जाएगा। और हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये सब लोग सिर्फ प्रिजनर को क्यों खेल रहे हैं, हम लोगों को अटैक करो। जिसके बाद हम लोगों को वाइस वार्डन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं तो बताना ही भूल गया, अगर इनमें से एक को भी कुछ हो तो यहाँ पर बाकी जितने उन सबके अंदर ये अपने आप ही फैल जाएगा और सभी लोग यहाँ पर तरफ तरफ के मर जाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ जो वाइस वार्डन होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक प्रिजनर दूसरे प्रिजनर के पास जा रहा होता है तो वो दूसरा उसे भगा दे रहा होता है और बोलता है मेरे पास बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी हम लोग को वाइस वार्डन को दिखाया जाता है जो कि एक गोली दिखाता है और बोलता है ये क्वीन समय का मास्टरपीस है, इससे कोई नहीं बच सकता। उसके बाद हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम लोग ज्यादा मत हिलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। और चॉपर जोर जोर से चिल्ला रहा था गाइस डोंट मूव। इसके बाद बावन लूफी जो होता है वहाँ पर जितने प्रिजनर होता है उन सबको बोलता है कि चाह करके लूफी को अटैक करो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोगों को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी लूफी बोलता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इन सबको दूर भगा सक करके लेके जाऊंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब तुम वहाँ पे जाइन के मेंबर यहाँ पर क्यों आए, वैसे भी तुम लोग काइडो को नहीं हरा पाओगे, काइडो बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन है और एनिमल किंगडम पायरेट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन लोगों के पास बहुत ही एडवांस वेपन्स है। तभी वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं बोलते हैं उन सबसे जीतने का कोई चांस नहीं है, तुम लोगों के पास, तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लूफी उन सबको पकड़ के दूर फेंक रहा होता है। तभी लूफी को बोलते हैं कि उसे मत छुओ लूफी दोनों। लूफी जो होता है उन सबको बोलता है कि ये सब लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तो तुम लोग क्या बगर बगर कर रहे हो। तभी हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि लूफी दोनों ये क्या कर रहे हैं आप। तभी हम लोग को बॉस हेगुरो को भी दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि स्ट्रॉ हैट मैन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था सबको कि तुम्हारे पॉइजन से मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अभी लूफी उन सबको बोल रहा होता है कि हम सब लोग ये बैटल इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम अपने बच्चे लोगों को बचा सको, अपने पत्नी लोगों को बचा सको और तुम सब लोग अच्छी लाइफ जी सको, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तभी लूफी बोलता है कि हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को अपनी मेहनत का फल मिले, तुम लोग जितना डपलिंग चाहो उतना खा सको। उन सबको उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओतामा को जो कि देख रही थी दूर चल बोलते लगता है बिग ब्रो सब फाइन है। तभी मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे देख के नहीं लग रहा कि वो फाइन है। तभी लूफी उन सबको बोलता है कि मैं ओवरसीज से आया हूँ तो क्या हुआ, तुम लोगों को क्या लगता है बाहर से आया हुआ आदमी तुम्हारे शहर को नहीं बचा सकता। वादा करता हूँ कि मैं काइडो को जरूर हराऊंगा क्योंकि मैंने एक बच्चे से बात किया है कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा उसे इतना ज्यादा खाना देकर के जाऊंगा कि वो खाती रहे। और लूफी बोलता है उस लड़की के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
सब चीज़ होता हम दूर से सुन रहे थे, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बिग ब्रो चिल्लाने लग रही है, क्योंकि बोलता है कुछ भी हो जाए मैं वादा को निभा करके रहूंगा और तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है कि मैं यहाँ पर इतने दूर से आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को बचा सकूं, लेकिन हम लोग को ऐसा आना नहीं चाहिए जो हमारे रास्ते में ही खड़े रहे। तभी लूफी बोलता है कि तुम लोग डिसीजन ले लो, तुम हम लोगों के साइड से लड़ना चाहते हो या फिर काइडो की साइड से। पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुमने हमें एक बार और चांस दे दिया। तभी हम लोग को बहुत से हीरो को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोल देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो स्ट्राइडमैन। जिसके बाद हम लोग को बावन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुमने सबका दिन जीत लिया, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग से आकर ये रेवल कर लेंगे। बावन भी एक बॉम्ब निकालता है और बोलते कि मैं इसे तरफ थ्रो कर दूंगा, जिसकी वजह से वो सब लोग मर जाएंगे। तभी वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि ऐसा मत करिए बावन की, इनके साथ साथ हम लोग भी मर जाएंगे। तभी बावन की जो होता है वो बोलता है कि मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसे हरा करके रहूंगा। तभी वहाँ पर जो कावामात्सु होता है वो बोलता है कि बावनों के कुछ फायर करने वाला है। उन लोगों को दिखाया जाता है कि बावनों की वो अटैक यूज करने वाला होता है। तभी वहाँ लूफी पर जाकर के उसका सूंड ही बांध देता है, जिसे देख करके बावनों की बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता तुमने ऐसा कैसे किया। तभी लूफी बोलता है कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन हाथी की वजह से तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ। जिसके बाद वो बॉम्ब उसके सूंड में ही फंस जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब चिल्लाने लगते हैं ची वार्डन। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी लूफी बोलता है कि हे गाइस तुम लोग बाकी सभी लोग को देख सकते हो। तभी वो सब बढ़ रहे होते हैं वाइस वार्डन की तरफ और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं हम लोग को पहले इसका हाथ काटना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब एक साथ आकर उन सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ताकि वहाँ पर जितने अकाज़ाई के मेंबर होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को बैटल के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, बैटल कभी भी हो सकता है। इस पॉइंट के साथ 949 एपिसोड एंड होता है। चलिए 950 एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सारे प्रिजनर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि जाकर के काइडो को हराओ, हम लोग फ्री हो चुके हैं। सारे प्रिजनर जो होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं और चीयर्स कर रहे होते हैं लूफी के लिए पूरे और बोल रहे होते हैं डिफीट काइडो। जब बहुत से होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे थे कि ये लोग तो लूफी के लिए चीयर कर रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर दौड़ता हुआ जाता है लूफी के पास और बोलता है इसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया है। देखने के बाद चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किलर आ जाते हैं। तभी जो किड होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम दोबारा काइडो से लड़ने के लिए जा रहे हो। लूफी जो होता है वो किड को बोलता है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो। तभी जो किड होता है वो बहुत सारा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने पहले हॉकी के साथ अलायंस बनाया था, उन दोनों ने से धोखा दे दिया। जिसके बाद वो किड जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद हम लोग चलेंगे। और किड जो होता है वो लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ और मैं किसी के साथ अलायंस नहीं बनाने वाला, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद किड जो होता है वो वहां से जाने लगता है और वहां पर जितने मेटल होते हैं उसे मैनिपुलेट करके अपने हाथ में ले आता है, एक हाथ बना देता है। उस हाथ से एक जोरदार अटैक करता है वहां पर गेट पर और वो गेट बिल्कुल चूर हो जाता है और वो किलर को बोलता है चलो अब हम लोग को यहाँ से चलना पड़ेगा। जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को असुरा दोजी से दिखाया जाता है जो किनेमॉन को बोल रहा था तुम्हें पता है यहाँ पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ है। असुरा दोजी बताता है कि हमारे जितने भी एलाइज थे वो लोग 20 साल का इंतजार नहीं कर पा रहे, उसी समय चले गए लड़ने के लिए और वो सभी लोग मर गए। और ये सुनकर के किनेमॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को 10 ईयर ओल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर असुरा दोजी होता है उसके सारे एलाइज होते हैं। तभी असुरा दोजी सबके जितने भी एलाइज होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। अब वहाँ पर जितने भी एलाइज होते हैं वो सब बोलते हैं कि अब तो 10 साल बीत गए हैं, अगर हम लोग 10 साल और इंतजार करेंगे तो हम लोग बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। सब लोग बोलते हैं कि हम लोग को जाकर के हमला करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है असुरा दोजी को जो कि बोल रहा था कि उतो की चमक पर विश्वास रखो। जितने भी उसके एलाइज होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि हम लोग कितना इंतजार करें, तो मैं लगता है कि हम किनेमॉन मोनोसुके समय यहाँ पर आएंगे। तभी असुरा दोजी जो होता है वो बोलता है कि मोनोसुके समय जरूर आएंगे। अभी असुरा दोजी चिल्ला करके बोलता है कि किनेमॉन जरूर वापस आएगा। और जितने भी सामुराई आते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों तो 10 साल और नहीं बचने वाले, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, हम लोग को जाकर के हमला करना ही पड़ेगा। बाद हम लोग को और भी 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो सब लड़ने के लिए गए होते हैं ओनिगाशिमा की तरफ और उन सबको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया होता है और उन लोगों से खाना भी छीन लिया गया होता है। तभी वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो असुरा दोजी को बोल रहे होते हैं कि अब हम लोगों को जाने दो असुरा दोजी, हम लोग को जाकर के उसे मारना होगा, उस काइडो को और ओरोची को भी। बोलते हैं कि अब हम लोग ये अत्याचार और नहीं सह सकते, हम लोग उसे जाकर के मारना ही पड़ेगा। तभी असुरा दोजी बोलता है कि अगर तुम लोग वहां जाओगे तो तुम लोग मर जाओगे। तभी असुरा दोजी बोलता है कि तुम लोग अगर वहां पर जाओगे तुम लोग उसे नहीं हरा पाओगे, उसकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि अब हम लोग से और नहीं सहा जाता। तभी वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि मैं आखिरी बार मरने से पहले ये तलवार चलाना चाहता हूँ, तो हमें प्लीज जाने के लिए दे दो। तभी असुरा दोजी बोलता है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ, वो लोग बस 10 साल में आ जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। असुरा दोजी जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम सब लोग अभी यहाँ से जाओगे तो ओरेंजामा का विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। तभी वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग किसी से नहीं डरते थे और हम लोग झील में खड़े होकर के प्रैक्टिस किया करते थे, हम लोग को कुछ भी हो जाए हम लोग उनके सामने झुक करके नहीं रहेंगे, हम लोग को जा करके उन लोगों से लड़ना होगा और उन लोगों को हराना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है असुरा दोजी को, जो कि उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग नहीं रुकते और चले जाते हैं। असुरा दोजी अपना बैन लेकर उन सबके पीछे जाता है उन लोगों को रोकने के लिए। भाई वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं वो सब बोल होते हैं अगर हम लोग मरेंगे तो हम लोग सामुराई की तरह मरेंगे। तभी लोग दिखा वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब शिप लेकर के चले जाते हैं उनिगाशिमा की तरफ रिवेंज लेने के लिए, जिसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बड़े स्टॉर्म होता है जो कि बोलता है मैंने ये बात सुना था। तभी जब वहाँ पर जो असुरा दोजी होता है वो बोलता है कि तब तुम लोगों को यहाँ आने में 20 साल कैसे लग गई, और वो रोने लगता है। असुरा दोजी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि अभी से 8 दिन के बाद रेबेल होने वाला है, तो तुम लोग हमारे साथ हो। दोजी बोलता है कि अभी से 8 दिन के बाद फायर फेस्टिवल के दिन हम लोग उनिगाशिमा पे रेड करने वाले हैं, तो तुम लोग हमारे साथ आने वाले हो। जो मेरे साथ आना चाहते हैं वो मेरे पीछे आए, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ दे। पर जितने सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ है चीफ, हम तो बहुत दिन से ये सुनना चाहते थे कि आप ये कब बोलेंगे। तभी जो वहाँ पर असुरा दोजी होता है वो बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। जब असुरा दोजी जो होता है वो बोलता है डॉगस्टॉर्म लोगों को कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा झेला है तुमसे ज्यादा। तभी किनेमॉन जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग लड़ते लड़ते हंसने लगते हैं जोर जोर से। उसके बाद सीन से जाता है हम लोग को उड़ान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी प्रिजनर होते हैं वो सब बोलते हैं कि अगर स्ट्रॉ हैट भी पायरेट है तो हम लोग उसको भरोसा नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर आकाजायन के जो मेंबर होते हैं उन सबों को रोक लेते हैं, बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है, तुम लोगों ने नहीं देखा इन सब जैसे पायरेट को, ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे पायरेट हैं। तो जो होता है वो बोलते हैं कि ये परफेक्ट आदमी है जो काइडो को डिफीट कर सकता है। तभी वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग कैसे विश्वास कर ले, हम लोग को प्रूफ चाहिए। जिसे सुनकर के बॉस हीरो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजन फैल गया होता है जिसके शरीर में था। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी ओतामा। तभी ओतामा बोलते कि मुझे माफ कर दीजिए बिग ब्रो। मोमोनोसुके जो होता है वो ओतामा को बोलता है कि ये बहुत मुश्किल से बच पाए हैं। तभी ओतामा जो होती है वो बोलते हैं कि आपको उठना ही होगा बिग ब्रो, आपको ठीक होना पड़ेगा। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं बहुत जल्दी एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी चॉपर जो होता है वो लूफी के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये तुम्हारे ऊपर भी असर कर सकता है पॉइजन। ये लूफी का होता है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और तेजी से फैलने लगता है। तभी चॉपर जो होता है और तेजी से बनाने लगता है। तभी सीन से होता है हम लोगों को राइजी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोक रहा था। तभी वहाँ जो प्रिजनर होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग बाहर से पायरेट को ला करके यहाँ पर काइडो को डिफीट कर पाओगे। और जितने प्रिजनर होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पायरेट की मदद नहीं करने वाले। तभी सीन चेंज होता है तो मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये है तो बेवकूफ लेकिन दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ जो प्रिजनर होते हैं वो सब बोल रहा था कि हम लोगों को पायरेट की कोई जरूरत नहीं है काइडो को हराने के लिए। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि मोमोनोसुके को बोल रहा था कि अब तुम्हारी बारी आ गई हम लोगों को शांत कराने के लिए। तभी लूफी जो बोलता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मोमोनोसुके जो होता है बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। जिसके हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम मुझे से इस तरीके से बात करो, मैं को जो कि ओडेन का बेटा हूँ। तभी लूफी जो होता है बोलता है तब जाओ मोमो। ऐसे मोमोनोसुके बाहर जाता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोर जोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं मोमोनोसुके समा। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग सर झुकाने लगता है और बोलते हैं कि हम लोगों को शुक्र है कि आप नहीं मरे। और वो सब लोग बोलते क्या ये सपना तो नहीं। तभी मोमोनोसुके जो होता है बोलता है कि ये सब लोग मुझे मेरे फादर की तरह देखते हैं लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग को मोमोनोसुके का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो दौड़ रहा होता है और काइडो का पीछा कर रहा होता है। तभी मोमोनोसुके बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काइडो को डिफीट करके लाऊंगा। जिस कारण हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी मोमोनोसुके जो होता है वो हिम्मत ला करके बोलता है कि सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो एक बहुत बड़ी जर्नी पर गए थे अपने अलाइस को ढूंढने के लिए, वो किनेमोन और बाकी सभी लोगों के साथ। तभी जो मोमोनोसुके होता है बोलता है कि हम लोग बहुत जगह पर ऐसे ही भटकते रहे, तभी हम लोगों को लूफी और लोगों ने आकर के बचाया। मोमोनोसुके जो होता है बोलता है कि लूफी लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग काइडो को डिफीट कर सकते हैं। मैं बोलता है कि मैं उन लोगों की मदद के बिना यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता, तो मैं अपने फादर की मौत का बदला जरूर लेकर के रहूंगा। तभी मोमोनोसुके जो होता है बोलता है कि मुझे आप सभी लोगों की मदद की जरूरत है, तो क्या आप लोग मेरे अलाइज बनना चाहेंगे। तभी मोमोनोसुके जो होता है वो बोलता है कि आप लोग मेरे अलाइज बनने के लिए तैयार है, तो हम लोग लैंड ऑफ वानो को दोबारा अच्छे से बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर अच्छे से रहेंगे। मोमोनोसुके बोलता है कि आप लोगों को हमारे साथ रहना है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे, हम लोगों ने 20 साल इंतजार किया है इसलिए। तभी मोमोनोसुके बोलता है शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा इंतजार किया। तभी वहाँ पर आकाजायन के मेंबर जो होते हैं वो जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है दूर से होता हुआ भी देख रही होती है। तभी मोमोनोसुके जो होता है बोलता है कि लैंड ऑफ वानो का डेमो जो है वो कोयुकी मोमोनोसुके बनेगा। तभी वो बोलता है कि हम लोगों को एक साथ मिल करके लड़ना पड़ेगा। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग एक साथ मिल करके चीयर करते हैं कोजुकी मोमोनोसुके के लिए। तभी हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं एक जगह पर जाना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं बैटल से पहले तुम लोगों के पास जरूर आ जाऊंगा। तभी कावामात्सु बोलता है कि मोमोनोसुके जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना गाइस।